आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। आज आप सबको जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। थोड़ा म्यूजिक कम रखना। यूट्यूब में अच्छी वॉइस नहीं थी बनी हुई, जैसे बाहर है ना, उसके अंदर मैं देख रहा था इतनी अच्छी वॉइस नहीं थी। आई डोंट नो क्यों। अगर आपको पता है तो कर देना, नहीं तो रहने देना। सुनो तो देखो, तो अभी आज हमारा फर्स्ट डे है। हम 3 दिन में हर रोज 3 दिन तक इस प्रेयर पिलर्स को अटेंड करने वाले हैं। यूट्यूब चैनल पर हमारे जो ऑनलाइन है वो सब देख रहे हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो जितने भी लोग हैं, ताकि बहुत सारे लोग जुड़ जाएं। क्योंकि ये जो फर्स्ट डे है और कल सेकंड होगा, थर्ड होगा, ये स्पेशल खुदावंद की अगुवाई से हम लोग इस प्रेयर में जुड़ने जा रहे हैं। और इसमें मैं आज आप लोगों को प्रे क्या है इसके बारे में बताऊंगा। क्यों इतने सारे प्रकाशन मुझे मिले प्रार्थना के बारे में, और हम देख रहे हैं कि खुदावंद इस मिनिस्ट्री को बहुत आगे लेकर जा रहा है। बहुत रास्ते खुल रहे हैं। उसके बड़े सारे कारण हैं जो आप लोगों को समझ आते जाएंगे। क्योंकि जैसे पूरी दुनिया में यीशु मसीह के साथ या यीशु का प्रचार सुसमाचार दिया जा रहा है और करोड़ों दुनिया जुड़ी है प्रभु के साथ, लेकिन परमेश्वर का जो राज्य है, और जैसे बाइबल में एक जगह पर लिखा ना अफिसियों में, कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर, किसके द्वारा? उसके पवित्र आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यतम में सामर्थ पाकर ये समझने की शक्ति पाओ कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई कितनी है। हालेलुया। ये बड़ा विषय हमारे लिए, सबके लिए, कि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, और भीतरी मनुष्य किसको कहते हैं? हमारे मन को। बोलो, मनुष्य तो हम है ही, सारा मनुष्य, लेकिन ये फिगरेटिवली शब्द होते हैं जिन्हें हमें समझना होता है कि परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं वर्ड के अंदर, वचन के अंदर। तो ये विषय है भीतरी मनुष्य, आपका अंदर का विवेक, समझ, आपका मन, वहां समझने की क्या पाए? शक्ति। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। बलवंत हो जाए वहां पर हम, आत्मिक बलवंत, परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितनी है ये समझ पाए हम लोग। तो जैसे ही मैंने, है ना, जैसे खुदावंद का जो वचन है, जब मैंने ध्यान दिया कि मुझे दीन बनना है, नम्र बनना है, और अपने आप को मारना है ना, ऐसे नहीं। क्योंकि यीशु ने कहा था जो बड़ा बनना चाहता है वो अपने आप को क्या करे? दीन करे। बड़ा किसको कहते हैं? बड़ा बनना ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मुझे ये पता था कि अगर हम जितना अपने आप को दीन करेंगे, उतना परमेश्वर अपनी बात को ज्यादा बताएगा हमें, उतना ज्यादा बताएगा परमेश्वर। ठीक है? तो इसीलिए परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को बताया। अना जैसे आज मैं अपनी सेवकाई की स्टोरी बता रहा था लोगों को आफ्टरनून, कि कैसे सेवा थी, क्या था, कैसे हम भी सेवा करते थे, क्या चीजें यूज करते थे और कैसे हमने छोड़ी। तो ये सब हमने जब परमेश्वर पर मन लगाया तब हमें समझ आई क्या करना है। ठीक है? तो इन दिनों में हमने दुनिया को पॉजिटिव प्रार्थना करनी सिखाई। ठीक है? आज मैं आफ्टरनून एक फैमिली से मिला, वो बहुत सालों से प्रभु में थे, सिख थे लेकिन प्रभु में थे पिछले 10 साल से। बहुत सारे पास्टर्स के पास गए,
उनकी आज तक नी सेट नहीं हुई यीशु मसीह में, कभी इस पास्टर कभी उस पास्टर, उनकी नी सेट नहीं हुई क्योंकि उनको कोई राइट टीच करने वाला को अगुआ अच्छे से नहीं मिला, वो भटकते रहे इधर उधर। लेकिन जब मैं मिला तो आज मुझे किसी ने बुलाया, क्योंकि ये घर वाले तो थोड़े दिन हमारे चर्च में आए और थोड़े टाइम से तो बड़े हालातों में थे। वो जो मेन लेडी थी तो बुरा हाल था, चलती नहीं थी, बहुत बुरा हाल था। तो जब उसको लाया गया, ले हैंड हुई, तो उसकी सारी बीमारियां चलेगी, चलने फिरने लगी, फिर वो आने लगे। लेकिन उनका बेटा और बहू वो फेथ नहीं करते थे। न्यूजीलैंड में पिछले 1 साल से वो बीमार था, लेकिन हमें तो कभी बताया नहीं उन्होंने, और उनको भी इतनी समझ नहीं थी क्या हुआ था, क्या नेगेटिविटी काम की अचानक से, क्योंकि अभी तो हमारे पास नहीं जुड़े थे। उसकी डेथ होगी उनके जवान बेटे की। तो उसके बाद जब मुझसे मिलना चाहते थे कि इस विषय में हमें क्या करना चाहिए आगे, तो उन्होंने बताया कि एक पास्टर जी थे, जब हम पहले चलते थे 3-4 साल पहले, उन्होंने हमें एक बात कही थी कि तुम्हारे जो बेटा है और बहू, उनके घर में जो भी बच्चा आने वाला है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का, वो पंजाबी च कहते कलैना, हिंदी में क्या बोलेंगे, अब शुगन, कैसे बोलेंगे इसको, अब शुगन है ना, ऐसे कैसे बोलते हैं इस शब्द को, अब शगुन। तो अब शगुन होगा वो, जिससे तुम्हारे घर में कुछ बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने जब सुना तो मैंने कहा अच्छा, पास्टर जी ने ऐसे कहा। तो ये बात गलत सिखाई उन्हें, कहां से सीखी, कहां से उसके दिमाग में आ गई पास्टर के, जिससे उनके दिमाग को उसने एक नेगेटिव चीज दे दी, एक नेगेटिव पॉइंट दे दिया, एक नेगेटिव फेथ उनके अंदर बना दिया। तो मैंने, वो तो कह रहे थे अब जब डेथ हुई, अब हमें पास्टर की बात पर विश्वास आया है कि वो सही कहता था। मैं कहा खाक सही कहता था वो आपको। परमेश्वर ने जो भी जीव पैदा किया ना, इंसान, लड़की लड़का, जो भी जीव पैदा किया है, अच्छा पैदा किया है, किसी को बुरा पैदा नहीं किया। वो बाद में उसकी चॉइस है अपनी कि वो कौन सा रास्ता चुनता है। उसने अच्छा ही बनाया, उससे बुरा अपशगुन नहीं पैदा किया, बुरा पैदा नहीं किया किसी मनुष्य को परमेश्वर ने। वो बाद में सोसाइटी, संगति क्या पकड़ता है दुनिया में, किस रास्ते पर चला जाता है, वो मनुष्य पर है, इंसान पर है। आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? बाइबल में भी लिखा बुरी संगति चरित्र को बिगाड़ देती है। तो मैंने इस बात में उन्हें पॉजिटिव किया। ये मिनिस्ट्री एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री है, जिसमें बाइबल की बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लोग उसको नेगेटिव अप्लाई करते हैं अपने ऊपर। हमने लोगों को बताया कि ये आपके लिए नहीं है, आपको इन वचनों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि इन वचनों के हिसाब से आप नेगेटिव अप्लाई कर रहे हो वर्ड को, जिससे आपकी ज़िंदगी आगे पीछे हो सकती है, जिससे आपकी ज़िंदगी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो अभी डे 1 है। मैं क्यों आज ये बेसिक पॉइंट रख रहा हूं आपके सामने, ताकि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम है, डोंट वरी, आपके पास भी है, ऑनलाइन भी है। वैसे ये हमारी प्रेयर होती है 1 घंटा, ठीक है, लेकिन कितना जाएगी आई डोंट नो, कुछ पता नहीं मुझे कितना लंबा जा सकती है आज, कितना हम स्ट्रांगली इसको करेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना अभी ये पॉइंट, बाइबल हमें 2 तरह का विश्वास बताता है, एक पॉजिटिव विश्वास, एक नेगेटिव विश्वास, एक सकारात्मक विश्वास, एक नकारात्मक विश्वास। ठीक है, इसमें 2 रूट होते हैं। पॉजिटिव में, सकारात्मक में, जिसमें होता है विश्वास, हियाव,
है ना, भरोसा, ईमान, ये सकारात्मक विश्वास है। और इस साइड, दूसरी साइड में डाउट, संदेह, शक, अविश्वास, ये बातें होती है। ठीक है। जैसे विश्वास दो तरह का है, ऐसे ही प्रार्थना है हमारी। पॉजिटिव प्रार्थना एक बड़ा विषय है। हमने बहुत दुनिया को, मैंने देखा बहुत सारे पास्टर हमारे पास नहीं आते अब, लेकिन हमारी वीडियोस दे देख कर उन लोगों ने भी ये बातें पकड़ पकड़ कर अपनी कलीसियाओं को ठीक करना शुरू किया, पॉजिटिव प्रार्थना करनी सिखानी शुरू की है उन लोगों ने भी। बहुत सारे पास्टर मुझे पता चला है। लेकिन याद रखना, आप लोग तो और उत्तम चीज पकड़ोगे यहां पर। ठीक है। तो जैसे मान लो, कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, यीशु मसीह में जो लोग हैं वो ये भी प्रार्थना करते हैं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, ऐसा करके। जब वो प्रार्थना करते हैं तो अपनी प्रार्थना में ऐसे बोलते हैं, हे परमेश्वर मैं पापी हूं, मैं बुरा हूं, मैं गंदा हूं, ऐसे करके अपने लिए शब्द बोलते हैं। ऐसा अपने लिए बोलना बहुत ज्यादा गलत है। इसको बोलते हैं नेगेटिव प्रार्थना। क्या बोलते हैं? और कई बार बहुत सारे लोग प्रार्थना करते समय शैतान को बहुत यूज करते अपने मुंह में। शैतान ये, शैतान तेरे ऊपर आ गए, तुम्हें बांधता हूं, तुम्हें झील में फेंकता हूं, शैतान मेरे घर से चला जा, ये वो। बहुत बार शैतान को क्या करते हैं, अपने मुंह से कन्फेस करते हैं, शैतान 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 प्रार्थना में। जबकि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम और परमेश्वर के साथ जुड़ना, इसको कहते हैं प्रार्थना। हम लोग आज अपनी प्रेम में परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे। किसके साथ? अगर हमें बीच में कोई विषय है दुष्ट का या शैतान का, तो ठीक है, उसको करेंगे बात। लेकिन बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, जो लोग हैं वो शैतान शैतान शैतान। इवन के मैंने एक बार किसी को प्रेयर करते सुना। वो कह रहे थे, हम शुगर को अपने जीवन से कैंसिल करते हैं, कैंसर को कैंसिल करते हैं, हड्डियों के रोग को कैंसिल करते हैं। ऐसे सारी बीमारियां का नाम ले लेकर अपने जीवन के ऊपर रिलीज कर रहे थे, परमेश्वर के वर्ड को कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो 5-6-7 बीमारियों के जब मैंने नाम सुनी, तो मैंने उनसे पूछा, आपको ये बीमारियां हैं? कहते नहीं, हम तो इसलिए करते ताकि आए ना। तो ये कौन सी प्रार्थना हुई? नेगेटिव। मनुष्य कुछ भी अपने तरीके से बना लेते हैं, शब्द बातें, और जिसमें वो फंस सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों ने, क्योंकि मैंने बहुत लोगों की जिंदगी में इस प्रार्थना का बड़ा प्रभाव देखा है, खुद भी मैंने देखा है। बस इसे करना विश्वास से है, इसे गले से नहीं करना। कैसे नहीं करना है इसको? है ना, जैसे मान लो आप शब्दों को गले से बोल रहे हो, गले से बोल रहे हो, सिंपल। मतलब जैसे हम आप जैसे मैं बोलूं, धन्यवाद परमेश्वर, तुम महान हो, आप महान हो परमेश्वर, ये हालात जा चुके हैं, ये बीमारी जा चुकी है, मेरे घुटनों का दर्द जा चुका है, मेरी अपेंडिक्स की बीमारी जा चुकी है ना, ऐसे बोल रहे हैं हम। लेकिन ये मैं बोल रहा हूं गले से, सिंपल गले से। किससे? क्योंकि हमारा गला शब्दों को बोलता है ना। लेकिन मुझे क्या करना है, इस गले के शब्दों के साथ अपने विश्वास को लगाना है। क्या लगाना है? इन शब्दों के साथ क्या करना है? अपने मन को भी जोड़ना है और उसमें विश्वास को रखना है, और उसमें परमेश्वर की ताकत पर, परमेश्वर से मेरी बात हो रही है, वो महान है, ऐसे उसमें एक फेथ को ऐड करके फिर बोलना है। आप जब यीशु की टीचिंग को पढ़ोगे, तो यीशु ने जब एक पेड़ को सुखाया जिसमें फल नहीं था, जब वो पेड़ सूख गया, तो पतरस चेले ने पूछा, प्रभु ये देखो, जिस पेड़ को आपने हुक्म दिया था वो एक रात में ही जड़ से सूख गया। तो यीशु मसीह ने उसी समय उन्हें प्रैक्टिकल करना सिखाया। मैंने तो इस पेड़ को कहा तुम भी परमेश्वर पर भरोसा रखो, और वहां एक पहाड़ था जिसको यीशु मसीह ने उस पहाड़ की ओर ध्यान उनका दिलाकर कहा, तुम इस पहाड़ को कहो उखड़ कर
समुद्र में जा पड़, लेकिन संदेह ना करना, पर जो तुम बोल रहे हो इसमें विश्वास करना। ऐसे किया ना यीशु ने कि जो तुम बोल रहे हो उसमें क्या करना? विश्वास करना। किस पर भरोसा रखकर? परमेश्वर पर भरोसा रखकर ये विश्वास करना अपने शब्द के साथ कि मैं जो बोल रहा हूं ये हो चुका है और हो गया है, ऐसा करके। और यीशु ने कहा वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, हो जाएगा। प्रार्थना कोई रीति नहीं है, बोलो, ऐसे नहीं कोई रीति है या कोई रेपिटेशन है शब्दों का कोई जाप है। प्रार्थना एक प्रैक्टिस है, प्रार्थना एक परमेश्वर के साथ प्रैक्टिकल विषय है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? प्रार्थना एक प्रैक्टिकल विषय है, ठीक है, जिसमें अब हम परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे, अपने मन को परमेश्वर के सामने रखकर बातें करेंगे। अना अभी मैं करूंगा तो आप मेरे पीछे पीछे करोगे, आप पकड़ जाओगे, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था मैं 3 दिन हॉली स्पिरिट के द्वारा एक ऐसी प्रार्थना करूंगा। इसके बाद आप लोग जब भी चाहो इस पाठ को निकालकर अपने घर में लगाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस कैसे प्रेयर करनी है, क्या करना है, ठीक है। तो आर यू रेडी? आप पूरा दिल से आए हो आज? और जो घरों में बैठे हैं ऑनलाइन, आई डोंट नो कितने लोग जुड़ चुके होंगे, क्योंकि ये फुल इनविटेशन था। मेरे हिसाब से आज 2000 से ज्यादा जुड़ने चाहिए, कम से कम। कितने? मतलब मेरा आज ये विश्वास है। कितने लोग शेयर कर रहे हैं, कितने इस मीटिंग में जुड़ रहे हैं, फॉरेन से भी, पूरे भारत से भी, इंडिया से भी, है ना। हाँ, अभी तो सिर्फ 1100 है, लेकिन ये 2000 तक जाएंगे आज, ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग रेडी हो, ऑनलाइन भी रेडी है, मेरा विश्वास है। तो अभी हम जब प्रार्थना करेंगे तो मैं तुम्हें सबसे पहले आपने अपने लिए कैसे प्रार्थना करनी है ये पॉइंट पकड़ना है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जैसे बाइबल भी कहती तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। सबसे पहले हमें खुद के लिए प्रार्थना करना चाहिए। खुद के लिए क्यों करनी है? क्योंकि अगर मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा तो बहुत सारे लोगों के लिए कर पाऊंगा, अपने परिवार के लिए कर पाऊंगा। अगर मैं खुद नहीं बढ़ा अच्छे से प्रार्थना में, एक चीज याद रखना, ये प्रार्थना करने के साथ साथ मैं आपको प्रार्थना के विषय में कुछ प्रैक्टिकल विषय बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? प्रैक्टिकल विषय, ठीक है। जैसे मान लो आपसे प्रेयर नहीं होती, 10 मिनट होती, 15 मिनट होती, आपको प्रे आपसे हो नहीं पाती। क्या नहीं हो पाती? अच्छे से प्रे नहीं हो पाती, ठीक है। तो जब आपसे प्रेयर नहीं हो पाती तो फिर आप, क्योंकि प्रेयर एक ऐसी चीज है, जैसे हम लोग सेवा करते हैं तो हमें पता है ना, जितनी हमने प्रे की होती है उसको हम उन्नति को खर्च देते हैं। और जब हमारे अंदर उन्नति खर्ची जाती है ना, उसके बाद हम कई बार लोगों से कई चीजें करते हैं तो उतना हमारे अंदर वो बल सा महसूस नहीं होता। फिर इसके लिए हमें और प्रेयर में जाना पड़ता है। प्रेयर एक आत्मिक उन्नति है, जितनी हम करते हैं उसको खर्चते हैं उन्नति को, ठीक है। तो मैं काम करता हूं परमेश्वर का, ये बच्चे भी काम करते मेरे साथ, तो ये लोग भी आत्मिक उन्नति को खर्चते हैं यहां पर। तो आप लोग भी तो आत्मिक उन्नति करोगे तो अपने कामों के लिए खर्चोगे ना, सब चीजों के लिए वो उन्नति खर्चोगे, कामों के लिए, बिजनेस के लिए, परिवार के लिए। तो जब आपके पास उन्नति होगी तभी तो वो खर्च पाओगे ना, अपने कामों के लिए, अपने परिवार के लिए। अगर आपने वो आत्मिक उन्नति की नहीं, आपकी प्रे है ही नहीं, तो खर्चोगे क्या, यूज क्या करोगे उसमें, तो फिर रिजल्ट कैसे आएंगे? तो रिजल्ट तो फिर कहाँ आएंगे ना, बोलो। आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जैसे मैं जानता हूं आत्मिक उन्नति कितना पावरफुल विषय है। जैसे ये बच्चे वर्शिप करते हैं सारी, ठीक है, अगर ये तगड़ी प्रे करने वाले बन जाए, कैसे बन जाए? अच्छी प्रे करने वाले, जैसे मान लो 2-3 घंटे प्रेयर वॉरियर बन जाए,
जब बैठे 2-3 घंटे ठोक कर प्रे कर दें, ये इतना जबरदस्त सुरों में गाएंगे, लिरिक्स उतर आएंगे इनके ऊपर, ये लिखने लगेंगे वर्शिप सॉन्ग्स को। इतनी पावर काम करती है, इतनी बुद्धि समझ काम करती है जब हम प्रेयर करते। इतनी जबरदस्त पावरफुल चीज है प्रेयर। आपके कामों में बरकत आएगी। आपके जैसे कई लेडीज से क्या होता है, घर के काम कुम निबड़ते ही नहीं छेती, वो कितना टाइम लगे रहते, बोरिंग रहते, होते ही नहीं काम। अगर उसकी प्रेयर है तो मिनटों में हो जाएंगे, मिनटों बहुत जल्दी निपट जाएंगे सब काम। सब चीजों में प्रेयर का इतना पावरफुल विषय, कैसे मैनेज करना बातों को, रोज लोगों से कैसे बातें करनी, ये सब प्रेयर के बाद आपको उन्नति मिलेगी। समझ आई? तो अभी सबसे पहले हम लोग खुद के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग जुड़े वो सब यहाँ पर जितने लोग हैं, कैसे हम खुद के लिए बात करते हैं परमेश्वर के सामने। अगर आप लोग ये बात याद रखो, जैसे प्रेयर नहीं होती, कई लोगों से नहीं होती, 10 मिनट होती, 15 मिनट होती। आप जानते हैं अगर आप परमेश्वर के सामने अंगीकार करोगे, परमेश्वर मेरी प्रे खुल चुकी, मैं बहुत सारी प्रे कर चुका हूं, आप प्रे में बैठते हो तब भी ये शब्द यूज करते हो, परमेश्वर पिता मेरी प्रार्थना बहुत बढ़ चुकी, मैं प्रार्थना कर चुका हूं। आप देखना, आप रोज रोज बोलोगे, एक दिन आपकी बड़ी अच्छी प्रार्थना होगी 100%। ये इतना पावरफुल विषय है, ठीक है? तो आओ सबसे पहले आज हम खुद के लिए प्रेयर करेंगे कुछ मिनट, 10-15 मिनट। आंखें बंद करो, अपने हाथों को ऐसे वाइब्रेट करो, थोड़ा सा ऊपर कर दो। यस खुदाबंद। सब लोग अपने मुंह को खोलो, धन्यवाद करो। ऑनलाइन और यहाँ लोग आज स्पेशल अपने मन को जोड़ दो परमेश्वर के साथ। आंख बंद कर लो, आंख बंद करके परमेश्वर से बात करो, उसके सामने अपने मन को रखो। बोलो, पिता मैं तेरा चुना हुआ, तेरी बेटी, तेरा बेटा हूं। खुदा आपने मुझे चुना है ताकि आपकी इच्छा पूरी करूं, आपकी इच्छा को पूरी करूं, जैसा आप चाहते वैसा करूं। खुदावंद मुझे आप बदल चुके हो, मुझे आप अच्छा कर चुके हो, मेरे मन को खोल चुके हो, मुझे बुद्धि और समझ दे चुके हो, मैं आपकी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूं। हर वो बात जो आपको पसंद नहीं है मेरी जिंदगी से दूर हो चुकी है। मैं हर उन बातों को कर रहा हूं जो परमेश्वर आप चाहते हो। मुझे समझ दे रहे हो, मुझे बल दे रहे हो, मुझे समझ दे रहे हो, मुझे बल दे रहे हो, मुझे ताकत दे रहे हो, मुझे सामर्थ दे रहे हो। हे खुदाबंद, एक दिन मैं अंधकार में था, संसार में था, मेरे अंदर संसारिक अभिलाषाएं काम करती थी। अब खुदाबंद मैं चुना गया हूं। अब खुदाबंद तेरा मन, तेरा आत्मा, तेरी चाहत, तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। तेरी सोचें, तेरे वचन, तेरी इच्छा आप मेरे अंदर डाल चुके हो, डाल चुके हो, डाल चुके हो, डाल चुके हो। क्योंकि आपके वचन में ऐसा लिखा है कि आप आत्मा के द्वारा अपने मन को, मसीह के मन को हमारे अंदर डालते हो। मुझे चाहिए ये मन, मैं ऐसा बन चुका हूं, मसीह जैसा स्वभाव। खुदावंद आपका मन, आपका जीवन मेरे अंदर आ चुका है। और वचन में भी लिखा पत्रस की बुक में कि तुम सब उन सड़ने वाली अभिलाषों से छूट कर परमेश्वर में समभागी बनो। आपका वचन कहता है कि हम परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के जीवन में एक हो जाए। खुदावंद यही हमारा जीवन है, यही हमारा पवित्र जीवन है। इसलिए धन्यवाद खुदावंद, आप मेरे लिए ऐसा कर चुके हो। मैं आपके जीवन से भर चुका, मसीह के जीवन से भर चुका, आत्मा के जीवन से भर चुका हूं। आपके स्पिरिट के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपके जीवन से भर चुका हूं। आपका जीवन मेरे अंदर आ चुका, आपका मन मेरे अंदर आ चुका, मसीह का मन मेरे अंदर आ चुका। हर नेगेटिव सोच, हर शरीर की सोच मेरे जीवन से आउट हो चुकी है। मैं चाहता हूं खुदाबंद, कभी शरीर की इच्छा, संसार की कोई बात, संसार का विषय, शरीर के जीवन, शरीर की सोचें मेरी जिंदगी में कभी पूरी ना हो। मैं अपनी मर्जी कभी पूरी ना करूं। खुदाबंद तेरी मर्जी पूरी करूं, मैं तेरी मर्जी पूरी करूं। मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाला बन चुका हूं। खुदाबंद मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, प्रार्थना का योद्धा बन चुका हूं। खुदाबंद मैं प्रार्थना का योद्धा बन चुका हूं।
खुदावंद मैं प्रार्थना का योद्धा बन चुका हूँ, खुदावंद मैं प्रार्थना का योद्धा बन चुका हूँ। लुब्रू सिंगर बाबा 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 उरा ना खरे बाबा बाबा बाबा। अगर आप अन्य भाषा करना चाहते हैं इस समय तो बोलो, परमेश्वर पिता मेरे मुंह से बहुत सारी अन्य भाषा आ चुकी है। पवित्र आत्मा मेरे मुंह से अन्य भाषा आ चुकी है। पवित्र आत्मा मेरे मुंह को अन्य भाषा से भर चुके हो। पवित्र आत्मा मेरे मुंह से अन्य भाषा को भर चुके हो। मेरे मुंह से बहुत सारे अन्य भाषा के शब्द आ चुके हैं। मेरे अंदर बहुत सारी सामर्थ काम करे। खुदावंद कभी भी कोई लेजीपन, आलस मेरी जिंदगी में ना आए। खुदावंद मैं तेरे वचनों को पढ़ने वाला, रीड करने वाला, तेरे वचनों को पूरा करने वाला बन चुका हूं, बन चुका बन चुका बन चुका बन चुका बन चुका बन चुका। रूह सकनमा बाबा बाबा। अन्य भाषा को आप मांग सकते हो, अन्य भाषा कर सकते हो। बोलो, पवित्र आत्मा मेरे मुंह से फ्लो के साथ अन्य भाषा को दे रहे हो, शब्दों को दे रहे हो। बाइबल में लिखा जो अन्य भाषा में बातें करता वो भेद की बातें होकर परमेश्वर से बातें करता है, जिसे मनुष्य नहीं जान सकता। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। कलीसिया जब हम ऐसे अकेले बैठते हैं तो उस समय हम बहुत सारी अन्य भाषा अगर करेंगे तो बहुत सारी उन्नति होगी। रूस साखाना बाबा 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 लिब्रे नब्रो साकियाना दियंदरी डिबिरी जंदरे लिब्रे सुकाना बाबा 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 उब्राना बरी सूराना बाबा 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 लिब्रे सोखारा बाबा 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 रेबिरी संगरा बाबा बाबा बाबा। वो खुदा हमारे साथ है, वो आपको बढ़ा रहा है, उसकी जीवन शक्ति आपके अंदर काम कर रही है। खोलो मुंह, आज करो धन्यवाद उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का। जो आप बोल रहे हो उसके साथ अपने विश्वास को रखो। बोलो, मैं स्ट्रांग बन चुका हूं, प्रार्थना करने वाला योद्धा बन चुका हूं। खुदा तेरा मन, तेरा जीवन मेरे अंदर आ चुका है। अब जब तुम ये बोल रहे हो तो आंखें बंद रखना और अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर रखना। अपनी सोच को परमेश्वर की ओर बनाओ। परमेश्वर वो है जो आत्मा है, वो जो दिखता नहीं है, वो जो सामर्थी है, जिसने सृष्टि को रचा है, वो सामर्थी परमेश्वर है। उसकी ओर सोच बनाओ और अपने विश्वास को जो आप बोल रहे हैं अपने मुंह से उसके साथ ऐड करते जाओ। धन्यवाद खुदा, सामर्थी परमेश्वर, इस सृष्टि को बनाने वाले, सब कुछ बनाने वाले परमेश्वर। तूने मुझे अपने लहू से पवित्र किया। यीशु, आपने मुझे लहू से पवित्र किया। अब मैं पापी नहीं हूं, अब मैं धर्मी ठहराया गया हूं। अब मैं परमेश्वर तेरे वचनों को पूरा करने वाला, तेरी इच्छा को पूरे करने वाला बन चुका हूं, बन चुका हूं। खुदाबंद मैं पवित्र हूं। आप मेरे मन को खोल चुके हो, मेरी मन की आंखें खोल चुके हो। मैं 24 घंटे तेरे आत्मा से भरा हुआ जीवन जी रहा हूं। मैं खुदा तेरे कामों को कर रहा हूं, तेरी इच्छा को पूरी कर रहा हूं। मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं। मैं बहुत सारी तेरी मर्जी को पूरा कर रहा हूं। खुदावंद तेरी मर्जी को पूरी कर रहा हूं। आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है। आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है। खुदावंद मैं हमेशा हमेशा तेरी मर्जी को पूरा करने वाला बन चुका हूं। मेरी जिंदगी में आज के बाद किसी भी तरह की बुराई, किसी भी तरह का लालच, किसी भी तरह की शारीरिक बात नहीं रहेगी, क्योंकि खुदाबंद आपने मुझे एक बड़े मकसद से चुना है। मुझे आपने ज्योति कहा है ताकि दूसरे दुनिया के लोगों पर उजाला हो। आपका वचन ये कहता है कि मुझे इसलिए आपने चुना है ताकि मेरे जीवन से दुनिया देखकर बचाई जाए, लोग बचाए जाए। खुदा मैं रेडी हूं। खुदाबंद आप मुझे चला चुके हो, अपनी आत्मा के द्वारा चला चुके हो। मेरे अंदर आपकी बहुत सारी बुद्धि काम कर रही है, समझ काम कर रही है। मेरे अंदर आपका विश्वास बढ़ चुका है। आपके आत्मा के गुण बढ़ चुके हैं। आत्मा के फलों से मैं भर चुका हूं। आत्मा के फलों से भर चुका हूं। मैं आत्मा के फलों से भर चुका हूं। मैं आत्मा के फलों को प्रकट कर रहा हूं। विश्वास, धीरज, भलाई, नम्रता, दयालुगी, सब मैं आत्मा के फलों को प्रकट करने वाला बन चुका हूं। खुदावंद तेरी मर्जी को पूरा करने वाला बन चुका हूं। मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूं। मैं प्रार्थना में योद्धा बन चुका हूं। यस, अपने मुंह से धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप मेरे साथ हो, आपने मुझे चुना है। मैं इस दुनिया में खुदावंद तेरी मर्जी को बहुत ऊपर तक पूरा कर चुका हूं। खुदावंद मैं अपने घर के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे घर में जो आगे पीछे लोग हैं खुदावंद, वो बदल चुके हैं, वो बदल चुके हैं, वो बदल चुके हैं। आप अगर आपके परिवार में कोई नशा करता है तो बोलो उस नशे करने वाले की, उसको बोलो परमेश्वर के सामने रखो, विश्वास के साथ बोलो,
नशा करने वाली गंदी आत्मा इस मेंबर के जीवन से आउट हो चुकी है। जो क्लेश करते हैं, जो झगड़ा करते हैं, जो प्रेयर नहीं करते, जो प्रार्थना में नहीं चलते, आपके जो लोग हैं जो आगे पीछे हैं, अब आपका विश्वास काम करेगा, अब आपके शब्द काम करेंगे। वो लोग बदल रहे हैं, जो बच्चे अनाज्ञाकारी हैं, जिसका पति या पत्नी आगे पीछे हैं, कोई परिवार के मेंबर आगे पीछे, माता पिता आगे पीछे हैं, तो अब आपकी प्रार्थना, आपके शब्द जो विश्वास के साथ खुदा के सामने बोल रहे हो, वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। यस बोलो कलीसिया, जो आप चाहते हो अपने शब्दों से बोलो। बोलो, अगर कोई बीमार है आपके परिवार में, तो बोलो उसकी बीमारी का नाम लो। बोलो यीशु ने कोड़े खाए, यीशु ने कोड़े खाए। खुद के लिए बोलो, सबसे पहले खुद के लिए बोलो। आपके अंदर जो भी रोग है, आपके अंदर जो निराशा है, आपके अंदर जो अबुद्धिमान है, आपके अंदर जो अविश्वास है, उसके लिए बात करो कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार का अविश्वास नहीं है। मेरा अविश्वास हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मेरी अबुद्धिमानी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ आत्मा के द्वारा मेरे अंदर आ चुकी है। बोलो बोलो, अगर आपके अंदर कोई रोग है, कोई बीमारी है, खुद के शरीर में, जो इस समय मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े, कोई भी हो सकता है, पास्टर भी हो सकता है। अगर आपके अंदर कोई रोग है तो याद करो, यीशु ने कोड़े खाए। वचन कभी बदल नहीं सकता। यीशु ने कोड़े खाकर, मार खाकर तुम्हारी चंगाई को रिलीज किया है। वो चंगाई है। इस वचन को याद करो। बोलो, यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से। अगर आपके अंदर कैंसर है, पेट में, ब्रेन में, छाती में, कहीं भी, मुंह में हाथ रखकर बोलो, तू कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ वो वर्ड को याद करो जिसमें यीशु ने काम को पूरा किया। यीशु ने कोड़े खाकर, मार खाकर, उस सीन को अपने आंख के अंदर, सोच के अंदर याद रखकर अब बोलो, आपकी बीमारी को लो। चाहे आपको दुष्ट आत्मा आता है, चाहे आपके अंदर रोग है, चाहे पेट का रोग है, चाहे किडनीज का रोग है, किडनी डैमेज है, चाहे आपका लीवर डैमेज है, विश्वास करो, सोचो, बोलो अपने मुंह से। आपको ढीले नहीं इस बात को बोलना। क्या नहीं बोलना इस बात को? बिल्कुल भी ढीले नहीं बोलना। अगले 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी बीमारी आपके शरीर से अंदर हट सकती है। हालेलुया। आंखें बंद रखना। अगले 5 मिनट मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, प्रैक्टिकल करवाने वाला हूं, बीमारी को कैसे खत्म किया जाता है, कैसे ये बीमारी जाती है। रेडी हो जाओ। फिर से अपनी सोच में यीशु ने जो मार खाई, कोड़े खाए, उससे सोचो। और वचन में लिखा हो, इसीलिए हुआ, कोड़े खाए, मार खाए, ताकि तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाए। जब यीशु ने ये काम पूरा किया, जब हम बाइबल के अंदर ये काम पढ़ते, बड़ी बड़ी बीमारियां जाती है। जब हम अब सुनते हैं बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े रोग, कैंसर तक के रोग, किडनीज के रोग, HIV के रोग, घुटनों के रोग, रीढ़ की हड्डी के रोग, जब हम आज इन रोगों को सुन रहे हैं कि वो जा रहे हैं, तो आज आपके जीवन में जो कोई भी रोग है, बोलो से उखड़ उखड़, तुझे खत्म किया है। मैं मसीह की देह हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, बेटा हूं, मैं चुना हुआ हूं। ए रोग, तेरा कोई अधिकार नहीं है कि तू मेरे शरीर में रहे। चल आउट, उखड़, पार, यीशु के सामर्थ्य ना, पार यीशु के सामर्थ्य, पार यीशु के सामर्थ्य। आप अपने रोग का नाम ले सकते हो। लो, लेते जाओ अपने रोग का नाम, जो भी आपके अंदर है। आंखों का हो सकता है, ब्रेन का हो सकता है, आपकी ब्रेस्ट की गिल्टियां हो सकती, गांठें हो सकता है, गुप्त रोग हो सकता है, रीढ़ की हड्डी का रोग हो सकता है, घुटनों का रोग हो सकता है, आंखों का रोग हो सकता है। जो भी आपका रोग है, आपके पेट में पानी भरा हो सकता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपका लीवर डैमेज हो सकता है, जो भी है, बोलो तू खत्म है। तुझे यीशु ने कोड़े खाकर, मार खाकर खत्म किया है। ए रोग, तेरा कोई अधिकार नहीं है इस शरीर पर। निकल आउट, निकल 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 आउट, उखड़ जा यीशु के सामर्थ्य ना। निकल जा मेरे शरीर से, निकल जा मेरे शरीर से, निकल जा मेरे शरीर से। तुम्हें हुक्म देता हूं, तुझे हुक्म देती हूं। चलो अगले 2-3 मिनट बोलते जाओ, बोलते जाओ अपने रोग को। तुझे खत्म किया यीशु ने, कोड़े खाकर, मार खाकर। तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे शरीर पर। उखड़ 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 उखड़, निकल। तू खत्म है, तू खत्म है। मैं फ्री हूं, मैं आजाद हूं। ये खत्म हो चुका है, ये रोग,
ये चला जा चुका है। इसको क्रॉस के ऊपर यीशु ने खत्म किया था, 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 क्रॉस के ऊपर खत्म किया था, क्रॉस के ऊपर खत्म किया था। ये मेरे लिए नहीं है, ये खत्म है, आउट। कोई भी रोग है, आपकी कुक बंद है, किसी बहन की बच्चेदानी में गांठे, तो अभी बोलो, ऑनलाइन बोलो, अभी बोलो, अभी बोलो, गांठे सूख चुकी, निकल चुकी, बाहर जा चुकी है। जिनको बच्चेदानी में रसौलियां गांठे, बोलो वो खत्म हो रही है। गले का कैंसर है, हार्ट का रोग है, हार्ट की ब्लॉकेज है, हार्ट पर हाथ रखो, पूरी रीति से हार्ट खुल रहा है, पूरी रीति से हार्ट खुल रही है। छाती का रोग है, टीबी का रोग है, पीलिया का रोग है, बवासीर का रोग है, हड्डियों का रोग है, आंखों का रोग है, सर्वाइकल का रोग है, आपके मन के दबे हुए, आपका स्पाइन खराब है, जो भी रोग है बोलो तू खत्म है। यीशु ने कोड़े खाकर तुम्हें खत्म किया है, उखड़, तू खत्म है यीशु के सामर्थ्य नाम। तुझे यीशु ने कोड़े खाकर खत्म किया है। निकल मेरे शरीर से, आउट, आउट, निकल, आउट, गो आउट। पूरे विश्वास के साथ बोलो, यीशु के कोड़े खाने को याद करो, यीशु के मार खाने को याद करके बोलो, जब यीशु ने खत्म किया तेरा कोई हक नहीं है, ऐ बीमारी मेरे शरीर के अंदर है, तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे शरीर पर राज्य करने के लिए। निकल, निकल, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए तेरा तुम्हें हुक्म देता हूं उस वचन से जो यीशु ने पूरा किया, कोड़े खाकर, मार खाकर उस वचन को पूरा किया है। शैतान को बोलो, दुष्ट आत्मा को बोलो, अगर आपके मेंबर किसी के अंदर कोई दुष्ट आत्मा शैतान है तो उसे बताओ, बोलो वो बड़ा काम खुदाबंद कर रहा है, ये सामर्थ कर रही है। उस सामर्थ से जो खुदा ने सामर्थ को पूरा किया है, जो शैतान के सिर को कुचला है, बीमारियों को कुचल दिया है, यीशु ने कोड़े खाकर, मार खाकर, कोड़े खाकर, मार खाकर कुचल दिया है, कुचल दिया है। बोलो, बोलो खत्म है, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। वो सामर्थ काम कर रही है, जो तुम बोल रहे हो वो सामर्थ काम कर रही है, जो तुम बोल रहे हो वो सामर्थ काम कर रही है। तुम बढ़ रहे हो, तुम ब्लेस हो रहे हो, तुम ब्लेस हो रहे हो, तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारे अंदर सामर्थ काम कर रही है, तुम्हारे अंदर आत्मा काम कर रहा है। जैसे तुम विश्वास से बोल रहे हो वो सामर्थ काम कर रही है, वो होली स्पिरिट काम कर रहा है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हारे अंदर काम कर रही है। रोग खत्म हो रहे हैं, बीमारियां खत्म हो रही है, शैतान दुष्ट आत्माएं खत्म हो रही है, हालात खत्म हो रहे हैं, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़ी बीमारियां यीशु ने खत्म कर दी है, वो खत्म है आपके शरीर से। बोलो यस, बोलो यस, वो खत्म है। हम बढ़ चुके हैं प्रार्थना में, धनी बन चुके हैं, प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं, योद्धा बन चुके हैं। ओ भाई लोगो, बोलो बोलो, आधा लाए लगे, क्या कर रहे तुम लोग? रूस सेकंड बीच में जाओ, मुंडो बीच में जाओ। कुछ लोग नए नुए होंगे बेचारे, वो पीछे, उनको सीधे करो, उनको बोलो बोलो यस यस, हाथ हिला लेकर प्रार्थना करो। बोलो हम प्रार्थना में बढ़ चुके हैं, हम प्रार्थना में बढ़ चुके हैं, हम सामर्थ्य से भर चुके हैं, हम प्रार्थना के वॉरियर बन चुके हैं। हमारी घंटों प्रार्थना, हमारी घंटों प्रार्थना बढ़ चुकी है। खुदावंद की ग्रेस आज मेरे ऊपर काम कर रही है, उसकी सामर्थ मेरे ऊपर काम कर चुकी है, मेरी ग्रेस, उसकी ग्रेस मेरे ऊपर काम कर रही है। हर मेरी रुकावट जो जिंदगी में बनी थी वो टूट चुकी है, आउट हो चुकी है। मेरे बिजनेस से, मेरे घर से, मेरे परिवार से हर रुकावट खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं आत्मा में ब्लेस हूं, मैं सामर्थ से ब्लेस हूं, मैं उसकी इच्छा में बढ़ रहा हूं। मेरी प्रार्थना बढ़ रही है, मुझ में सामर्थ काम कर रही है, उसकी ग्रेस मुझ में काम कर रही है। मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं। जो मैं हीलिंग के वर्ड रिलीज कर रहा वो पूरे हो चुके हैं। इसी वक्त मेरी बॉडी का वो रोग खत्म है, आउट, आउट। कोई भी आपका रोग हो सकता है, आपके बहनों के पीरियड्स बंद की क्यों बीमारी हो सकती है, आपकी बच्चेदानी नहीं हो सकती, वो नहीं बन रही है। मैंने कहा बड़े से बड़े काम, सुनो सुनो तो देखो। आमेन, 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 आमेन। जितने भी अपने घरों में देख रहे हैं इस समय ध्यान दो, ये एक पावरफुल प्रार्थना है, पॉजिटिव। अगर तुम लोग ध्यान से करोगे तो तुम में एक बड़ी सामर्थ काम करेगी, क्योंकि ये नॉर्मल प्रार्थना नहीं है। बोलो, ये शैतान को, उसके काम को पूरी रीति से खत्म करने की प्रार्थना है। एक ये ऐसी पावरफुल पॉजिटिव प्रार्थना है जिसमें तुम लोग कभी नीचे नहीं रहोगे। तुम भरा हुआ सामर्थ से, आत्मा से जिंदगी जीने लगोगे।
तो इसीलिए इस बात पर आप लोग ध्यान दो कि जो अभी हम हीलिंग के लिए बात कर रहे थे, इसका रिजल्ट अभी देखना चाहते हो, ऑनलाइन अभी देखना चाहते हो, तो फिर जब आप बोलोगे उसके साथ एक फेथ चाहिए। आप जानते हो जब मैं हीलिंग करता हूं, कई बार मैं 2-3 बार करता हूं। बहुत सारी मिनिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, हाथ रखकर बस चले जाते हुए। 200 बंदे पर हाथ रखते हैं तो 10-20 ठीक हो जाते हैं, गवाही दे देते हैं, लेकिन सारे नहीं देते। लेकिन मैं क्या करता हूं, कई बार जिनकी हीलिंग नहीं भी प्रकट होनी, उसको एक बार करता हूं, उसका विश्वास बढ़ाता हूं। क्या करता हूं उसका? मैं बोलता हूं देखना अभी होगा, उसे भी बोल रहा होता हूं और मैं खुद भी अपने विश्वास को पूरा प्रकट कर रहा होता हूं, देखना अभी होगा। जब मैं हीलिंग प्रकट करता हूं तो ऐसे एक फेथ को परमेश्वर ऊपर भरोसा रखकर, अकॉर्डिंग टू वचन जो लिखा है, अधिकार दिया है ना, यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया था, देखा, जाओ बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, यह अधिकार है तुम्हारे पास, ऐसे कहा ना। तो उस बात को मैं क्या करता हूं, अधिकार के साथ अपने विश्वास को यूज करता हूं। ठीक है। वो एक लड़की आई थी हमारे पास, उसकी रीढ़ की हड्डी के मनके दब गए या हिल गए, 8-9 हॉस्पिटल बदल दिए। कितने? उसकी दर्द ही नहीं जा रही, दर्द ही नहीं जा रही। मतलब 8-9 बदलने का मतलब भी दर्द रुक जाए, दर्द रुक नहीं रही थी। 7 साल में यीशु मसीह के पास ही थे वो लोग, यीशु मसीह में ही थे वो लोग, लेकिन इतना तेल भी लगाया है ना, वो जो प्रार्थना किया हुआ तेल, फिर भी आराम नहीं आया। लेकिन मैंने जब उसे आत्मा में देखा तो मैंने उसको हीलिंग करने में 2 टाइम हीलिंग की। कितने टाइम? एक टाइम की उसको कुछ लगा, फिर मैंने उससे बात करके और अपने विश्वास को भी लगाया, उसके विश्वास को भी बढ़ाया, उसके बाद वो हील हो गई। उसके लिए ये बात बड़ी थी, वो उसकी आंखों से आंसू आ गए भी, एकदम से कोई हील हुआ हो। उसके लिए मैंने अपने फेथ को पक्का किया परमेश्वर के साथ। तुम अगर गले से बात कर रहे हो, है ना, जैसे गले से आपके ब्रेस्ट में क्या है, हार्ट में क्या है, तेरी आर्म में क्या है, गिल्टी, गांठ, कब से है? माइक ना लाना कोई भी, सोए हुए हो, पहले नहीं रखते पास, बीच में ये चीजें होती है। अरे क्या करते तुम लोग, स्ट्रांग रहा करो। सुनो तो देखो, तो आपके अंडर आर्म में एक गांठ है छोटी सी, कब से है ये? 3-4 महीने से। आप हाथ रख रहे थे कि गायब हो जाए। हाँ जी जी जी। ठीक है। हाँ जी। और भी कई लोगों को रोग होंगे, है ना। क्या है, किसी को कोई हार्ट का होगा, क्या है आपको रोग है? कहाँ इन्फेक्शन है? बेस्ट में अंदर है? हाँ ना, ऊपर है। क्या है ऊपर? एलर्जी है? एलर्जी नहीं है, कौन सी पोका काट लिया है वो रात के, वो 5 साल हो गया है, वो पाक जाता है, पाक के बह जाता है, रेशा आता है। हाँ। छाती से? हाँ। ऐसे छाती पर है, मतलब आपकी ब्रेस्ट के ऊपर कोई चीज काट गई, उससे हाँ। आपका रेशा बहता हाँ, है। बहता है। ठीक है। अभी जैसे ये बीमारियां है ना, क्या है ये अभी बात कर रही ना, किसी को रीढ़ की हड्डी का कोई रोग होगा, किसी को बवासीर होगी, है ना यहाँ पर। किसको है बवासीर? आपको बवासीर है। रीढ़ की हड्डी के रोग क्या है? किसी को आंखों का रोग होगा, किसी को डायबिटीज होगी। आपको क्या है? ठीक हो, आपको क्या है? नहीं बताते जाओ, अगर कोई है तो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं ना आप लोगों को। है दिखता नहीं, एक आंख से दिखता नहीं। आप रीढ़ की हड्डी में क्या? रीढ़ की हड्डी मतलब दुखती है ये, और ये पेट मतलब पूरा पकड़ रहे। खाना खाता तो ऐसा रहता, नहीं खाता तो ऐसा रहता, चाहे खाओ या ना खाओ ऐसे भरा रहता है, भरा रहता है। सख्त रहता है, हार्ड ऐसे है।
दद्दर। दद्दर, कुछ ना कुछ जो भी आपका रोग है, ठीक है, आप तो किसी को कुछ है किसी को कुछ, बीच में कुछ फ्री भी होंगे। आपको पेट में पानी भरा है, ठीक है, बहुत टाइट, बहुत पेट रहता है? पेट टाइट रहता है, आ- पानी आपका का पानी भरा है ना पेट में, लीवर डैमेज है। हाँ जी। अब देखो, इधर देखो क्या करना है आप लोगों ने, जितने भी ऑनलाइन हमारे साथ हैं। अभी तो बीच में फर्स्ट हम एक प्रे पाठ कर रहे थे अपने लिए, ठीक है, जैसे मतलब आप क्या प्रेयर कर रहे थे, क्योंकि इसमें तो रिकॉर्ड हो गई है, ये तो यूट्यूब पर रहेगा। बीच में तरीका हम साथ साथ में तरीका समझा रहे हैं। अकेली बस प्रे, जैसे क्या होता है ना, जैसे मिनिस्ट्रीज क्या करती है ना, ऑनलाइन आते हैं तो वो लोगों को प्रेयर कर देते हैं, अपनी एक घंटा लगाया, उनके फॉर्म रखे, प्रार्थना की, लोगों ने रिसीव की, दैट्स इट, काम खत्म। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लोगों को प्रे करना सिखा रहे हैं। ये एक प्रकाशन है, हालेलुया। क्योंकि लोगों को प्रे करना सिखाना ये सबसे पावरफुल है। जब हमारी मिनिस्ट्री क्या कर रही है, लोग हमारी मिनिस्ट्री में जो जुड़े हुए लोग या नए भी जुड़ रहे होंगे आज, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, लोगों को एक पावरफुल पॉजिटिव प्रे में बढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैं अभी देख रहा था, इधर कोई है ना, कोई किसी स्टेट से आया, कोई कहीं से आया, रुके हुए लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोकल लोग घरों से आ गए। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ जब प्रेयर कर रहे थे तो कुछ लोग इतनी को खास प्रेयर नहीं कर रहे थे, इतनी, मैं खड़ा था तो जैसे होता ना, जैसे कुछ लोगों को मैं देख रहा बहुत स्ट्रांग तरीके से आत्मा से भरकर प्रे करे, कुछ ऐसे नॉर्मली बैठे थे। इसका मतलब उनको कुछ पता नहीं क्या करना है। बोलो, माड़ा मोट धन्यवाद कर रहे होंगे, फिर नॉर्मल हो गए होंगे, तो वो नॉर्मल है। ऐसे क्रिश्चियनिटी में हजारों और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो स्ट्रांग पॉजिटिव प्रे करते नहीं। बोलो, करोड़ों लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन उनको जरूरत है ये जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल, जो आपको प्रैक्टिकल प्रार्थना करवा रहे हैं। आज तुम जुड़ रहे हो ना यहाँ, आज तुम आए ऑनलाइन जुड़े हो, ये पाठ रहेगा और मैं साथ साथ में तुम्हें तरीका समझा रहा हूं। अकेला बस प्रे नहीं कर रहा, तुम्हें प्रे का मतबल समझा रहा हूं, उसका तरीका समझा रहा हूं, ताकि तुम्हारे अंदर इतना ये बैठ जाए कि तुम कभी अनजान ना रहो। हालेलुया। तो फिर से अब अगले 2-3 मिनट क्या करना आपने, जब मैं लोगों को हीलिंग करता हूं तो सोचो मैं कितना फेथ भरोसा रखकर वो करता हूं, तब होती है हीलिंग। तो कई बार कुछ लोग होते हैं, मैं फेथ कर रहा होता, वो भी कर रहे होते, तो हीलिंग होती है। कई बार मैं अपना पूरा फेथ, मेरा तो है, अगले का 0% है, ऐसे खड़ा है वो। बस मैं ये एक्टिंग करके क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये मैं इसलिए समझा रहा हूं, वो बुत की तरह खलोता है, उसे एबीसी भी नहीं पता होता। इसलिए किसी की प्रे पहली बार जब आते करनी नहीं चाहिए, 2-3 बार आओ। लेकिन जो दूसरे स्टेट से आते हैं वो तो बेचारे, अगर पहली बार आए, उनकी प्रे नहीं ना हुई तो इतना मुंह फुला लेते हैं, उनकी तो कोई बात ना सुने तो तब मुंह फुला लेते लोग, हम इतनी दूर से आए, हमारी तो कुछ सुनी नहीं। लेकिन एक्चुअली में ये समझना सीखना बड़ा विषय है, प्रैक्टिकल विषय है। ये कुछ टाइम परमेश्वर के साथ चलना, जुड़ना, ये समझना, ये विषय समझ आई। तो अभी सबसे पहले हम एक प्रेयर कर रहे थे अपने लिए, अपने बढ़ने के लिए। ये पाठ में रह गया है, ये छोड़ना नहीं आज, क्योंकि मुझे अब तुम्हें प्रेयर वॉरियर बनाना है। इस मिनिस्ट्री में जुड़े हुए लोग रोज की तो 3-4 घंटे प्रे करनी चाहिए, इतनी दमदार। जब आप बैठो, सुबह बैठो, उठते ही, जैसे कोई 6 बजे उठता है, कोई 6:30 बजे उठता है, उठते 1-1.5 घंटा कर दो प्रे। जैसे आप बैठ जाओगे, जब आप मेरे से ये ग्रेस लेकर, जो मैं आपको करवा रहा हूं प्रैक्टिकल, एक बड़ी ग्रेस आपके ऊपर मैं मांग रहा हूं, वो आनी है, वो आनी है। सुबह उठते 1-1.5 घंटा लगा दो, शाम को लगाओ 2-2.5 घंटे, फिर देखो कैसे सिचुएशन बदलती है। मेरा ये खुद का प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल है। जब मैं प्रे में ज्यादा बढ़ता हूं, इतनी बुद्धि काम करती, इतना काम करने का तरीका आसान होता है, घर में सब चीजें आराम से, सब कुछ आराम से होता है।
जब कभी हम बहुत लोगों से मिलते, मुझे टाइम नहीं लगता इतना प्रार्थना का, लोगों से मिलते फिर मैं अपनी उन्नति नहीं कर पाता। उस समय हमारी चीजें आगे पीछे होती, क्योंकि हम खाली हो जाते हैं और लोग तो चाहते हैं हमसे मिल ही जाओ। उनको क्या पता सेवा के नियम क्या होते, कैसे सेवा होती है, क्या सेवा के नियम होते। उनको तो बस अपनी बात बतानी कि मेरी बात सुनो, अगर नहीं सुनी तो वो गुस्सा करते हैं। अब समझो, जबकि इस मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा हम मिलते हैं, आप समझते हो? तो ये पॉइंट पकड़ो आप। हमें भी जब हम प्रे नहीं कर पाते, आप जानते हो यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु भी सारा दिन दुनिया को मिलते थे और रात को प्रेयर करते। बोलो, उनका रात को प्रे करने का मतलब ये नहीं कि प्रे रात को ही करनी होती है, इसलिए कि दिन को उनके पास टाइम नहीं होता। जब लोग सो जाते तो अब कोई नहीं आएगा, तो तब यीशु मसीह प्रेयर कर रहा है। ये परमेश्वर प्रभु यीशु हमें एक प्रैक्टिकल आत्मिक जीवन का समझ दे रहे हैं कि जब हम आत्मिक जिंदगी जिएंगे तो क्या ये आत्मिक जिंदगी है, चाहे अगुवे की चाहे बिलीवर की। समझ आया या नहीं आया आप लोगों को? तो इसीलिए ये विषय प्रे एक बड़ा विषय है। अगर आपके अंदर फिट बैठ गया, आप दुनिया में बहुत आगे जाओगे। प्रे करने वाला व्यक्ति कभी शैतान की जुक्ति में नहीं फंस सकता। बाइबल के वचनों को पढ़कर पूरा करने वाला व्यक्ति कभी शैतान की जुक्ति में फंस नहीं सकता, याद रखो। चलो फिर से हम अगले कुछ मिनट तक हीलिंग के लिए फिर से हीलिंग करेंगे अपने शरीर के लिए। पहले अपने शरीर के लिए, फिर परिवार के लिए भी करेंगे, लेकिन पहले अपने लिए। चलो अंगीकार करो। यस पिता परमेश्वर, खोलो मुंह, धन्यवाद करो। वो सर्वशक्तिमान है, वो सामर्थी है, उसने मुझे चुना है। यीशु ने कोड़े खाए, मार खाई, बीमारी को खत्म किया है, शैतान के काम को खत्म किया है, दुष्ट को खत्म किया मेरी जिंदगी से। बोलो, खत्म है वो, ये बीमारी खत्म है। आप में कौन सी बीमारी मुझे पता नहीं, लेकिन आप नाम लो, ये खत्म है। यीशु ने कोड़े खाए, मार खाई, ये बीमारी खत्म है। बोलो, जा रही है। थायराइड हो सकता है, कैंसर हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, किडनी का रोग हो सकता है, पीलिया हो सकता है, जो भी आपका रोग है, रीढ़ की हड्डी का हो सकता है, सर्वाइकल हो सकता है, स्पाइन का हो सकता है, नीचे का दर्द डेड हो सकता है। बोलो, यीशु ने कोड़े खाए मेरे लिए, मार खाई, कोड़े खाए, मार खाई, ये खत्म है, ये खत्म है, ये खत्म है। बोलो, इसका कोई अधिकार नहीं मेरे शरीर के ऊपर, इस बीमारी का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका है। ये खत्म है यीशु मसीह के नाम, ये खत्म है यीशु मसीह के नाम, ये खत्म है यीशु मसीह। सामर्थ को रिलीज करो अपने मुंह से। बोलो, परमेश्वर की वो पावर मैं रिलीज करता हूं इस रोग के ऊपर, इस बीमारी के ऊपर। राइट नाउ उखड़ 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 उखड़, निकल। तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे शरीर के ऊपर, तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे शरीर के ऊपर। निकल, आउट आउट आउट। तू खत्म है, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तू खत्म है, तू जा चुका है। फ्री, आई एम 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 फ्री। फिर से बोलो, अगले 2 मिनट सामर्थ को रिलीज करो। ऑनलाइन जितने लोग हैं, इन शब्दों को याद करके रिलीज करो, पावर को रिलीज करो। ये हो रहा है, तुम जो बोल रहे वो हो रहा है। चाहे आपका आंखों का रोग है, कोई भी रोग है, वो जा रहा है। यस 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 यस। In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus। ये हो चुका, ये हो चुका। अब अपने शब्दों के साथ विश्वास को लगाओ, परमेश्वर को याद करो, उसकी सामर्थ को। वो ताकतवर है, वो सामर्थ इस दुनिया को रचने वाला, उसने मृतों को जिंदा किया, पूरी सृष्टि को रचा है, वो सामर्थ से रचा है। वो सामर्थ जो मुर्दे जिंदा कर दिए, जो समुद्र के 2 भाग कर देती है, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, लंगड़े चलते, अंधे देखते हैं, आज रोगी चंगे होते, आज कैंसर जाती, आज बीमारियों से लोग शुद्ध होते हैं। वही सामर्थ मेरे शरीर में काम कर रही। बोलो,
आउट, आई एम फ्री। विश्वास के साथ बोलो। आपके शब्दों के साथ विश्वास चाहिए, ढीला नहीं चाहिए। आपके शब्दों के साथ विश्वास चाहिए, आपके शब्दों के साथ विश्वास चाहिए, विश्वास चाहिए। यस 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 यस। रोजा का नाम रोजा का नाम लिब्रिजा का नाम बिरी संगरे ले धीरे 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 री ना नदी अंदर धीरे बे 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 रूवाला धीरे धीरे नाम बबले बेरी का धीरे बे 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 रूखा नाम बेरी ले धीरे धीरे के दृष्टि बे बे बे। आप भर रहे हो सामर्थ से, आत्मा से भर रहे हो। वो सामर्थ तुम में आज काम कर रही है। वो आत्मा से भरा हुआ जीवन तुम्हारा बन चुका है। वो आत्मा से भरा हुआ जीवन है तुम्हारा। आज से आज तुम पर वो ग्रेस को मांगता हूं। आज मैं तुम्हारे ऊपर वो ग्रेस को मांगता हूं। वो पीछे एक बंदे के ऊपर दुष्ट आत्मा आ गई, वो दुष्ट आत्मा आ गई, उसको शूट कर लो क्योंकि वो बड़ी गवाही बनने वाली है। वो तुम्हारे ऊपर वो ग्रेस आ जा रही है जिससे तुम प्रेयर वॉरियर बन जाओगे। तुम्हारे ऊपर वो ग्रेस को मांगता हूं। आज वो शैतान की हर रुकावट को आपकी जिंदगी से तोड़ देता हूं। मैं, मेरे पास अधिकार, मैं खुदा का दास हूं। मैं शैतान की हर उस रुकावट को आपकी जिंदगी से तोड़ देता हूं। वो शरीर की चीज आपकी जिंदगी से तोड़ देता हूं। भर जाओ आत्मा से, भर जाओ सामर्थ से, भर जाओ आत्मा से, भर जाओ सामर्थ से, भर जाओ आत्मा से। हर रुकावट टूट जाए आपकी जिंदगी से। हर बीमारी, हर रोग, हर प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से खुदा के दास होने के नाते बोलता आउट हो जाए, खत्म हो जाए आपकी जिंदगी से। हर वो बंद रास्ता आपके लिए खुल जाए, हर वो बंद रास्ता खुल जाए, हर वो आशीष के ऊपर उतर जाए। वो आशीष उतरे, वो बरकत उतरे, वो आशीष उतरे। आप सेवा करते हो, आप पास्टर हो, आपके ऊपर बरकत उतरे, आपके घरों पर, आपके परिवार के ऊपर बरकत उतरे। हर मार्ग खुल जाए, हर आशीष खुल जाए। तुम प्रार्थना करने वाले बन चुके हो, तुम प्रेयर वॉरियर बन चुके हो, तुम प्रेयर वॉरियर बन चुके हो। हर रुकावट आपकी जिंदगी से जा चुकी है। हर वो शारीरिकता आपके अंदर से जा चुकी है। हर शारीरिकता आपके अंदर से जा चुकी है। हर शारीरिकता आपके अंदर से जा चुकी है। हर शारीरिकता आपके अंदर से जा चुकी है। रोजा का नाम बाबा लुब्रोसा के नाम बेबे ब्रोडी खंबर लबी बाबा यस यस। वर्शिप टीम स्ट्रांग हो जाओ। बोलो बोलो बोलो, स्ट्रांग बोलो, स्ट्रांग बोलो। आप लोग भी पढ़ रहे हो प्रार्थना में। ये दिन हमारे लिए तीन दिन आपकी जिंदगी को पावरफुल बनाने वाले हैं। एक बड़ा पावरफुल प्रेयर वॉरियर बनाने वाले हैं। ये 3 दिन आपकी जिंदगी में एक बड़ा मिरेकल होने वाला है। इन 3 दिनों में आपकी जिंदगी में वो रिजल्ट आने वाले जो आपने कभी सोचे नहीं। वो रिजल्ट आ रहे हैं, वो रिजल्ट आ रहे हैं, वो रिजल्ट आ रहे हैं। वो सामर्थ काम कर रही है, वो बीमारियां आउट हो रही है। दुष्ट आत्माएं, हालात जो बने थे वो हमेशा के लिए टूट चुके हैं। वो जो कामों के लिए आप विश्वास कर रहे थे, जो आपके रास्ते बंद थे, जो चीजें आपके लिए हो नहीं रही थी, वो सारी रुकावट आउट हो चुकी है। वो खुदा की सामर्थ काम कर रही है, सामर्थ काम कर रही है, वो पावर काम कर रही है, वो जी उठने की पावर काम कर रही है, वो जीव शक्ति तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। यस 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 यस। रोशेरा नम मम रोशा नम मम 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 ओरी शारा ओरी संगर भर जाओ आत्मा से, समर से भर जाओ, समर से, समर से, समर। वो पाक रूह से भरा हुआ जीवन तुम्हारा बन चुका है। वो पाक रूह से बना हुआ तुम्हारा जीवन बन चुका है। पाक रूह से भरा हुआ जीवन तुम्हारा बन चुका है। ये 3 दिन तुम्हारी जिंदगी के पावरफुल डेज होंगे। तुम्हें स्वर्गदूत नजर आए, तुम्हें परमेश्वर के दर्शन आए, प्रोफेसी तुम करने पाओ, तुम भविष्यवाणियों के दान को प्रकट कर पाओ। तुम्हारे ऊपर आत्मा बल के साथ उतर चुका है। आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन तुम पा चुके हो। तुम्हारी प्रार्थना बढ़ रही है, तुम्हारी प्रार्थना बढ़ रही है। आज से प्रार्थना में तुम्हारा मन लग रहा है, खुल चुका है तुम्हारा मुंह, खुल चुकी तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा अंदर से दिल, पावर अंदर काम कर रही है। यस, काम कर रही है। यस यस यस। खुदावन हाथों को हिलाओ प्लीज, ऐसे हालातों को हिलाओ।
से हाथों को हिलाओ ऊपर की ओर, अपने मुंह में बातें करो, अब शब्द बाहर ना निकालो, अपने शब्दों को मुंह के अंदर बोलो, उसका धन्यवाद करो। वो खुदा महान है, वो सामर्थ्य, उसने दया की हम पर, हमें अंधकार से चुना है, वो हमसे प्यार करता है, उसका प्यार बड़ा है। उसने कोड़े खाए, मार खाए, जिल्लत उठाई, शर्मिंदगी उठाई, तुम्हें जीवन देने के लिए, तुम्हें शांति देने के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी शांति के लिए उसने बड़ा प्रेम किया, तुम्हें बड़ी जिंदगी देने के लिए। अब जब हम यीशु में हैं, हम दबे नहीं रह सकते, कुचले नहीं रह सकते। उसने तुम्हें चुना है ऊपर उठाने के लिए, तुम्हें जीवन देने के लिए। रोसा रखो रिजम आमेन। अब तुम चेक कर सकते हो अपनी बॉडी को, अगर तुमने फेथ के साथ बोला है तो चेक करो। कोई भी अपने रोग को चेक करो, ऑनलाइन चेक करो, क्योंकि 100% खुदा के साथ ये फेथ उसी वक्त काम करता है। सुनो देखो, तो मैं तुम्हें क्यों ये प्रार्थना करना सिखा रहा हूं, क्योंकि हमारा ये 3 दिन का जो प्रोग्राम है ये एक इतना पावरफुल है, जिसमें तुम्हें मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। अभी तुम्हारे हीलिंग के ऊपर मैं बात कर रहा था, तुमने खुद की हीलिंग को कैसे करना है। ऐसे भी जैसे हम रोज जब बैठते हैं तो हम सबसे पहले हम खुद के लिए प्रेयर करते, जैसे मैंने सिखाया था, ठीक है। फिर हम अब अपने परिवार के लिए भी करेंगे। कैसे करेंगे? अपने परिवार के लिए भी, है ना, अपने बच्चों के लिए जो शादीशुदा है, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, इनके लिए भी आप अपने प्रेयर को करोगे ना। आंखें बंद करो, शुरू हो जाओ। धन्यवाद खुदाबंद, मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। देखो, जब मैं ये बोलूंगा बच्चों के लिए, तो तब कवारे भी हैं, तो कवारे लोग क्या करेंगे ना, क्योंकि उनके तो बच्चे नहीं है, तो वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने परिवार के लिए, बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करेंगे। पहले से ये पॉइंट समझा देता हूं मैं, ठीक है। रेडी हो जाओ। खुदाबंद, हाथों को हिला हिला कर धन्यवाद परमेश्वर, सामर्थ्य खुदाबंद, मैं अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो पढ़ने लिखने में आगे बढ़ चुके, बुद्धि में आगे बढ़ चुके, मैं अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदाबंद ब्लेस, उनमें बुद्धि आ चुकी, अगर उनमें कोई बीमार है, परेशान है, तो पावर को वैसे रिलीज करना, वो हील हो चुके, चंगे हो चुके, क्योंकि खुदाबंद तेरा कलाम कभी बदल नहीं सकता, तेरा किया हुआ काम कभी बदल नहीं सकता। यीशु प्रभु, तूने हमारे लिए कोड़े खाए, मार खाई और हमारी चंगाई को किया है, हमें रोग से चंगा किया है। इसलिए अपने माता पिता के अंदर अगर कोई बीमारी है, रोग है, तो बोलो वो जा चुकी, वो खत्म है, वो जा चुकी। जब भी आप प्रार्थना करोगे 5-7 मिनट इसको लगातार आपने प्रैक्टिकल करना है। लगातार आप अपने लिए कर सकते हो, आप अपने माता पिता के लिए कर सकते हो, अपने बहन भाइयों के लिए कर सकते हो। अगर किसी में दुष्ट आत्मा काम करता है तो बोलो वो दुष्ट आत्मा आउट है, वो जा चुका है, वो खत्म है, वो फ्री है, क्योंकि यीशु ने शैतान के सिर को कुचला है, उसका कोई अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। क्योंकि वचन कहता है यीशु ने हमें आजादी के लिए आजाद किया है, बंधनों को तोड़ा है, शरापों को खत्म किया है। जो शराब और बंधन दुष्ट ने, शैतान ने हमारे जीवन के ऊपर, परिवार के ऊपर डाले थे, उसको यीशु ने खत्म किया है। उन बंधनों को तोड़ा है, शरापों को खत्म किया है, उसके अधिकार को हमारे ऊपर से खत्म किया है। ना मेरे ऊपर है, ना मेरे परिवार के ऊपर है, ना माता पिता के ऊपर है, ना बहन भाइयों के ऊपर है। ये खत्म है, ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, ये आजाद है, ये फ्री है, ये आजाद है। बोलो, जो कारोबार है, बिजनेस है,
पिता परमेश्वर इसमें बरकत दे चुके हो, हाथों के काम पर जो भी आपका बिजनेस है उसका नाम लो, ये आपके हाथ में, इसको आपने ब्लेस कर दिया है, इसमें आशीष आ चुकी है, इसमें लोग बढ़ रहे हैं, ये बिजनेस बढ़ रहा है, ये कारोबार बढ़ रहा है। मैं कारोबार में खुदाबंद जो भी कमाऊं उसका 10वां हिस्सा तेरे काम के लिए, तेरी रूहों के लिए बोने वाला बन चुका हूं। मैं सिर्फ 10% नहीं, बहुत ज्यादा बोने वाला बन चुका हूं। कलीसिया सुनो सुनो, इस बात को सुनो, मैं आज भी 20 बोने के लिए लगातार प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर मैं लाखों गुना बो चुका। अगर तुम लोग जानते नहीं, परमेश्वर ने व्यवस्था की है कि हम जब बोते हैं तो इससे हमारा फाइनेंशियल उन्नति आती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे इस नियम में इतना विश्वास नहीं रखते, थोड़ा बहुत कभी बो दिया या ना बो दिया, इसे प्रॉपरली फेथफुली इस नियम को कुछ लोग नहीं मानते। और दुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं चाहता तुम मानो, दुष्ट चाहेगा कभी ना इस नियम को मानो। लेकिन जब हम प्रेयर करते तो इस नियम में भी जाना है। बोलो, मैं भी रोज बोलता हूं, जब मैं प्रेयर में बैठता हूं मैं भी अपने बच्चों के लिए प्रेयर करता हूं, ना इनकी बुद्धि के लिए, ये बढ़ चुके हैं, ये स्ट्रांग बन चुके हैं, ये प्रार्थना करने वाले बन चुके हैं, परमेश्वर ये तेरी इच्छा पूरी करने वाले बन चुके हैं। क्योंकि मैं जानता हूं मेरी कॉलिंग, मेरे परिवार की कॉलिंग है सिर्फ सेवा, ठीक है। तो मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, बुद्धि के लिए स्ट्रांग बन चुके, तेरी इच्छा पूरी कर। आप लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ये बोलना है, स्ट्रांग स्ट्रांग। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के सामने फेथ के साथ जा रहे हो, यहां तो हम एक ऐसी प्रेयर कर रहे हैं जिसमें आपको सिखाया जा रहा है, आपको हियाब बढ़ाया जा रहा है, आपके अंदर एक सामर्थ्य से प्रार्थना करने वाला मन बनाया जा रहा है। लेकिन जब तुमने अपने घर में भी बैठना है, सुनो, तो ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे घर में ऐसे ऐसे, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, बाद में ऐसे नहीं बैठना जब प्रेयर करनी। बोलो, जब आपने भी घर में प्रे करनी है तो ऐसे बैठ जाना है, घुटने टेक कर, ऐसे, ठीक है। तो आप लोग 10-15 मिनट तो ऐसे बैठ जाओगे, ज्यादा नहीं बैठ पाओगे ना। बोलो, कितने मिनट? 10-15 मिनट। जब आप थक जाओ 10-15 मिनट में, अगर आपको लगे मैंने, क्योंकि आप जब प्रेयर करोगे ना तो अपने शरीर को एक्टिव रखना है। कैसे रखना है? एक्टिव। प्रेयर करने का बड़ा तरीका, अपनी बॉडी को एक एक्टिव मोड में रखना है, ठीक है। क्योंकि मैं यहां देख रहा था कुछ लोग जब प्रार्थना कर रहे थे ना, तो वो धीरे 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 ऐसे बैठ गए, चुप करके, थोड़ा सिंपल बोल रहे थे। तो ऐसे प्रेयर करने वाले तो नॉर्मल प्रेयर होगी ना। और बहुत सारे लोग नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल प्रे। क्योंकि ये 3 दिन का मतलब क्या है हमारा, इसमें हम हर वो पॉइंट आपके अंदर डालेंगे जिसमें आपको समझ आएगी करना क्या है, पॉजिटिव प्रे होती क्या है, पावरफुल प्रे होती क्या है। हालेलुया। आज तो ये पहला दिन था, कल तो हम ज्यादा प्रेयर करने वाले हैं। बोलो, कल मैं तुम्हें इतनी टीचिंग नहीं देने वाला, कल आज मैंने सिखा दे पॉइंट, कल तो मैं इतने विषयों पर आपको प्रेयर कराऊंगा और तुम लोग करोगे, दंग रह जाओगे। ये 3 दिन मिस मत करना, ना ऑनलाइन ना यहां पर आ रहे जो लोग, ठीक है। तो जब हम ऐसे बैठते हैं, आप जानते हो जब एक्टिव मोड में बैठते हो पवित्र आत्मा हेल्प करता है आपकी। मैंने ये फील किया है, पवित्र आत्मा तभी आपके अंदर काम करता है, आपको ताकत देता है, आपको मन देता है, आपको प्रार्थना का दिल देता है, आप प्रे करना शुरू कर देते हो। बीच में आपने 15-20 मिनट अगर की थके तो आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, चौकड़ी। अगर आपको बीच में लगे चौकड़ी, घुटने टेक कर मैंने कर रहा हूं लेकिन अब मैं आधे घंटे तक फील नहीं कर रहा, एक बार उठ जाओ, उठकर 10 मिनट कर लो, फिर घुटनों पर आ जाओ। लेकिन अपने एक्टिव मूड में रखना है। अपनी आंख बंद करके परमेश्वर के सामने जा रहे हो, धन्यवाद मैं बढ़ रहा हूं, मेरा परिवार बढ़ रहा है, बुद्धि में बढ़ रहा हूं, मैं प्रार्थना में बढ़ रहा हूं, परमेश्वर में। आपने हमेशा हर दम बोलना मैं प्रार्थना में बढ़ चुका, मेरी प्रार्थना बहुत अच्छी, मैं एक्टिव प्रार्थना कर चुका, मैं तेरी सामर्थ्य से भरी हुई प्रार्थना कर चुका, तेरा आत्मा मुझ में सामर्थ्य के साथ मुझे सामर्थ्य दे रहा है प्रार्थना करने। ये चीजें क्यों बोलनी, ये मेरा खुद के प्रैक्टिकल चीजें जो तुम्हें मैं बता रहा हूं।
खुद में इन बातों को रोज डेली प्रैक्टिकल करता हूँ, इसीलिए मैं पावरफुल प्रेयर करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी इस बात को ध्यान दे दो। ठीक है, आप भी बच्चों, क्योंकि सबने इसको करना है ऐसे। ठीक है, शुरू हो जाओ, फिर शुरू हो जाओ। अब तुम लोग फिर से प्रेयर कर रहे अपने परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, सब बातों के लिए। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। अपने परिवार के लिए बात करो रोज के नाम, मेरा परिवार ब्लेस हो चुका, मेरी फैमिली ब्लेस हो चुकी। अगर आपके परिवार में कोई रोगी है, बोलो वो हील हो चुका है। ये सुने कोड़े खाए हैं, उसकी ये बीमारी खत्म है, खत्म है, वो ब्लेस है, वो समझदार बन चुका है, वो आगे बढ़ चुका है। आपके घर में कोई नशा करता है, उसके लिए बोलो नशे की आत्मा उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। खुदा तेरी जीवन शक्ति बड़ी है, जो आपके सामने बात रखी जाती है वो कभी नहीं बदलती, वो पूरी होती है। परमेश्वर, मैं इस बात को रखता हूँ विश्वास के साथ। खुदा धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं भरोसा रखता हूँ आपके ऊपर, आपकी सामर्थ के ऊपर। आप ताकतवर हो, आपके शब्दों से आकाश पृथ्वी सब कुछ बना है। आपने कहा है जो मुझसे मांगो मिलेगा, विश्वास करो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ, मांग रहा हूँ खुदावन तेरी जीवन शक्ति के द्वारा ये हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। बोलो मैं बढ़ रहा हूँ, मैं प्रार्थना में, मेरे बच्चे बढ़ रहे हैं, मेरा परिवार बढ़ रहा है, मेरी सेवकाई बढ़ रही है, जो पास्टर लोग जुड़े हैं सेवकाई बढ़ रही है। मेरी सेवकाई में बहुत सारी दुनिया आ चुकी, बड़े बड़े काम हो चुके, बड़े बड़े मिरेकल हो चुके। पास्टर लोग बोलो इस सेवकाई में आने वाले लोग स्थिर हो चुके, वो आगे पीछे नहीं होंगे, वो बने रहेंगे, वो बने रहेंगे। पास्टर्स लोग इस पॉइंट्स को पकड़ो, आप लोग जो बिलीवर्स है आप भी पकड़ो इन शब्दों को। आपकी सेवकाइयों के अंदर बड़ी सामर्थ के साथ पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर काम कर रहा है। वो सेवकाइयां बढ़ रही है, वो आने वाले लोग रुक रहे हैं। आप जितने भी लोग हो यहाँ पर बोलो मेरे साथ पीछे मिलकर, परमेश्वर पिता आप चाहते हो कि सारा जगत बचाया जाए, आपकी ये चाहत है। इस मिनिस्ट्री में हम चुने गए, हम सुसमाचार देने वाले बन चुके हैं, तेरे कामों को करने वाले बन चुके हैं, ताकि लोग बचाए जाए, लोगों की रूहें बचाई जाए। खुदावंद सुखपाल राणा मिनिस्ट्री जिसमें हम जुड़े हैं, जिसके हम बच्चे हैं, जिस मिनिस्ट्री के हम अंग हैं, इसमें आने वाले जितने भी लोग हैं वो खुदावंद तेरी जीव शक्ति में कैच हो जाएं, वो तेरी जीव शक्ति में कैच हो जाएं, ताकि वो भटके ना, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी उनकी जिंदगी में काम ना कर पाए। वो बचाए जा चुके, बड़े काम, बड़ी ब्लेसिंग को वो देखें। खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि आप अपने लोगों को चुनकर दुनिया के ऊपर प्रकट करते हो। आप मुझे भी कर चुके हो, मेरे परिवार को कर चुके हो, मुझे प्रकट कर चुके हो, मेरे परिवार को कर चुके हो। वो सामर्थ के साथ ऊंचा करके एक नमूने के रूप में, आत्मिक की जिंदगी के रूप में दुनिया के ऊपर प्रकट कर चुके। मैं पूरी रीति से बदल चुका हूं, मैं पूरी रीति से बदल चुका हूं। मेरी जिंदगी में एक भी शरीर की बात नहीं है। खुदाबंद मैं आत्मा से भरा हुआ तेरे साथ शुद्ध जिंदगी को, पवित्र जिंदगी को जी चुका हूं। मेरी आंखें दुनिया को पाक देखें, क्योंकि तेरा वचन कहता है तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी निर्मल होगा। जब भी मैं किसी को देखूं, मेरी आंख पवित्रताई से देखे, मेरी सोच में पवित्रताई हो, मेरे मन में पवित्रताई हो, मेरा किसी के लिए ईर्ष्या, विरोध, जलन, ऐसा कोई अंग, कोई गुण मेरे अंदर ना हो। शरीर खुदाबंद तेरे गुणों से मैं भर चुका हूं, मैं आत्मा के गुणों से बन चुका हूं। मेरे परिवार के अंदर तेरी सामर्थ काम कर रही है। खुदा मेरा पूरा परिवार एक मन हो चुका है, मेरा परिवार प्रेर करने वाला बन चुका है। वो सारे चुने जा चुके हैं, तेरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। हम सामर्थ के साथ तेरे साथ बढ़ रहे हैं, तेरी इच्छा में बढ़ रहे हैं। खुदाबंद तेरे कामों को कर रहे हैं, तेरे सुसमाचार को प्रचार करें। बोलो मेरा बिजनेस ब्लेस है, मेरा घर ब्लेस है, मेरा परिवार ब्लेस है, मेरा माता पिता ब्लेस है, मेरे बच्चे ब्लेस हैं, मेरा परिवार ब्लेस है। बोलो बोलो खुदा की सामर्थ्य उतर रही है, उतर रही है आपके ऊपर। जो आप बोल रहे हो विश्वास के साथ वो हो रहा है। आपके परिवारों के ऊपर एक ग्रेस काम कर रही है, एक सामर्थ काम कर रही है, एक ग्रेस काम कर रही है, एक सामर्थ काम कर रही है, एक ग्रेस काम कर रही है, एक सामर्थ काम कर रही है, ग्रेस काम कर रही है, एक सामर्थ काम कर रही है, ग्रेस काम कर रही है। रूज़ैन बाबा जिनके पास अन्य भाषा का दान नहीं है वो बोलो मैं अन्य भाषा के दान से भर चुका हूँ। मेरे मुंह से अन्य भाषा का दान आ चुका है। अन्य भाषा में बोल रहा हूँ, मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ, मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ। अन्य भाषा पवित्र आत्मा मेरे मुंह से बोल रहे हो। आत्मिक उन्नति करने के लिए पवित्र आत्मा में अपनी बुद्धि से नहीं, तेरे चलाए चल रहा हूँ। पवित्र आत्मा मुझे चला रहे हो, 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 पवित्र आत्मा मुझे चला रहे हो। धन्यवाद खुदावंद, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है।
आत्मा की बुद्धि मुझ में काम कर रही है। मेरी जिंदगी में खुदावंद सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो रही है। मैं शरीर की एक भी बात पूरी नहीं करूंगा। खुदावंद मेरे अंदर कभी ईर्खा, जेलस, खुदावंद क्रोध, गुस्सा, विरोध कभी नहीं होगा। मैं शांति की जिंदगी को जीने वाला बन चुका हूं। खुदावंद मैं तेरी इच्छा को जीने वाला बन चुका हूं। मेरा परिवार पूरा ऐसी जिंदगी जी रहा है, ऐसी जिंदगी जीने वाला बन चुका है। मेरी फैमिली में शांति, प्यार, सलूक खुदावंद बहुत ज्यादा आ चुका है। हमारी फैमिली में एकता आ चुकी है, प्यार आ चुका है। हम सब एक साथ बैठकर एक हेवन का आनंद, एक स्वर्ग का आनंद ले चुके हैं। परमेश्वर ऐसा हो चुका है, ऐसा आप हमारे साथ कर चुके हो। खुदावंद ऐसा आप कर चुके हो, हमारे सारे मार्गों को खोल चुके हो, हमारे लिए सारी आशीषों को उड़ेल चुके हो। तेरा वचन कहता है कि मसीह में आपने स्वर्ग की सारी आशीषें दे दी है, वो आशीषें आ चुकी है। आपका वचन कहता है जो आंख ने नहीं देखा, कान से नहीं सुना, तुम्हारे मन में नहीं आया, अपने प्रेम करने वालों के लिए ऐसी चीजें आपने तैयार रखी हैं, वो चीजें प्रकट हो चुकी मेरी जिंदगी में। मैं खरा और पूरा बन चुका हूं, मैं वफादार बन चुका हूं, मैं बीज बोने वाला बन चुका हूं, मैं लाखों गुना बोने वाला बन चुका हूं। मैं पूरी खराई के साथ खुदाबंद बीज बोने में वफादार और खरा हो चुका हूं। बोलो बोलो, अपने मुंह से बोलो, बोलो 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 बोलो, सब लोग ऑनलाइन और यहाँ जितने लोग हैं बोलो, वो हो रहा है तुम्हारे साथ, वो हो रहा है तुम्हारे साथ, वो हो रहा है तुम्हारे साथ। मैं खरा और पूरा बन चुका हूं, मैं खराई से तेरे साथ चलने वाला बन चुका हूं। बाइबल के अंदर अय्यूब खरा और सीधा और भला मनुष्य था, इसीलिए परमेश्वर आपने उसकी गवाही दी। मैं हैरान हूं खुदावंद, तेरे वचन ने, परमेश्वर आपने एक मनुष्य के बारे कहा कि मेरा एक भय मानने वाला, मेरा ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं है उसके जैसा, अय्यूब जैसा, वो खरा, सीधा और खराई से चलने वाला मेरे साथ है। परमेश्वर आपने गवाही दी, मैं अय्यूब क्या, अय्यूब से भी बढ़कर खरा बन चुका हूं, खराई से चलने वाला बन चुका हूं, खराई से चलने वाला और वफादार बन चुका हूं, तेरी मर्जी को पूरा करने वाला बन चुका, हर एक वचन को, हर एक आज्ञा को मानने वाला बन चुका हूं। बोलो 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 बोलो, एक्टिव बोलो, एक्टिव 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 मोड में आकर बोलो। अपनी बॉडी को ढीला नहीं, ऐसे थोड़ा अपनी बॉडी को एक्टिव करो, अपने शब्दों को एक्टिव करो। रोज़ा के नाम बाबा, लुब्रूसा के नाम बाबा, एक्टिव मोड में आकर, एक्टिव मोड में आकर बोलो, अपने शब्दों को बोल बोल बातें करो। ये हो रहा है, वो सामर्थ काम कर रही है, वो हो रहा है, वो खुदा हमारे बीच है। तुम्हारे एक एक वचन को, तुम्हारी एक एक बात को वो सुन रहा है, तुम्हें ब्लेस कर रहा है, तुम्हें सामर्थ से भर रहा है। तुम्हारी हर रुकावट को वो तोड़ चुका है, तुम्हारी हर रुकावट को वो तोड़ चुका है। तुम्हें उसने चुनाई ऊपर उठाने के लिए, उसने तुम्हें चुनाई अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए, उसने तुम्हें चुनाई अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, तुम्हें आत्मा से भरने के लिए, तुम्हें सामर्थ से भरने के लिए। ऐ स्वर्ग के पिता, इसे सामर्थ से भर चुके इन लोगों को, अपने आत्मा से भर चुके इन लोगों को। हर नेगेटिविटी इनकी जिंदगी से आउट हो चुकी है, हर रुकावट इनकी जिंदगी से आउट हो चुकी है। मैं हाथ को बढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन जितने लोग, यहाँ जितने लोग हैं, ये खुदा का वर्ड एकदम से मेरे अंदर आया है। जितने लोगों की जिंदगी में नेगेटिविटी काम करती है, बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं खुदा के दास होने के नाते आपकी जिंदगी में खुदा की उस पावर को रिलीज कर देता हूं जिससे वो नेगेटिविटी हमेशा के लिए आउट हो जाए। आउट आउट, वो नेगेटिविटी आपकी जिंदगी से आउट हो जाए, जो बार बार आपकी जिंदगी में काम करती कई तरीकों से, वो आउट हो जाए, वो आउट हो जाए। आपकी जिंदगी के इस जीवन से उसे मैं उखाड़ देता हूं, उखाड़ देता हूं, उखाड़ देता हूं। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो 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 बोलो, उसकी बड़ी सामर्थ काम करी। तुम बढ़ रहे हो, ब्लेस हो रहे हो, तुम्हारी टांगे, तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारा शरीर मजबूत हो रहा है। बोलो, मैं बल से भर चुका हूं, मैं सामर्थ से भर चुका हूं, मैं घंटों प्रार्थना करने वाला प्रेयर वॉरियर बन चुका। खुदावन, मेरा गला, मेरी जीभ ब्लेस हो चुकी है, मेरा गला ब्लेस हो चुका है, मेरा गला लोहे जैसा स्ट्रांग हो चुका है। तेरे शब्दों को बोलने के लिए ये थकेगा नहीं। मेरा गला ब्लेस हो चुका है, मेरी बॉडी, मेरे हड्डियां, मेरे शरीर, हर एक अंग ब्लेस हो चुका है तेरी महिमा के लिए, तेरी महिमा के लिए। मेरी बॉडी का हर अंग तेरी महिमा के लिए, मैं बनाई तेरी महिमा के लिए। खुदावन, तेरी इच्छा को पूरा करने वाले के लिए बनाओ परमेश्वर। मैं तेरी इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। रूज़ के नाम बाबा बाबा, रूज़ के नाम बाबा बाबा, रूज़ के नाम बाबा बाबा बाबा, लुब्रूज़ के नाम बाबा बाबा जी, संग्रह बाबा बाबा, रेबे संग्रह बाबा। फिर से अपने परिवारों के लिए,
अपने परिवारों के लिए बात करो, अपने परिवारों के लिए बात करो। जो मेंबर आपके आगे पीछे हैं, आज आपके शब्दों के साथ विश्वास से बोलो, वो बदल रहे हैं। चाहे वो नशा करते हैं, चाहे वो अनाज्ञाकारी है, चाहे वो प्रभु से दूर है, वो प्रभु की इच्छा में नहीं चलते, लेकिन वो बदल रहे हैं। वो घुटने टेक रहे हैं खुदा के सामने, वो झुक रहे हैं। खुदा उन्हें बदल रहा है, खुदा उन्हें घुटनों पर ला रहा है, खुदा उन्हें घुटनों पर ला रहा है। उसकी जीवन शक्ति ऐसा कर रही है, उसकी जिंदा शक्ति ऐसा कर रही है। ये देश बदल रहा है। इस बार इस देश में खुदा की पावर काम कर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर काम कर रही है। परमेश्वर का आत्मा इस बार इस देश में न्याय का काम करेगा। इलेक्शन कमीशन के अंदर तेरी सामर्थ काम करेगी। खुदा तेरी पावर लोगों को कंट्रोल करेगी और अन्याय नहीं होने देगी इस देश में। वो पार्टी आएगी जो इस देश के हित में काम करेगी। ये देश ब्लेस होगा। इस देश में हर धर्म जाति के लोग ब्लेस होंगे, शांति से जिएंगे। हम इस देश को ब्लेस करते हैं, इस देश को तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद। जिस देश में हम रहते हैं खुदावंद, इस देश को तेरे हाथ में देते हैं, इस देश को तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद। तेरी सामर्थ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर काम करी, नेता के अंदर काम करी, ताकि वो देश में सही से अच्छे से इस देश को चलाए और दुनिया जो दुनिया इस देश में रहती है उनका भला हो। बोलो बोलो, खुदा काम कर रहा है, वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ काम करी, सामर्थ काम करी। रूज़े नमः लुब्रू सकना मम उब्रा नंबर लिबरे सक नमः इबरी रखला तेरे 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 शिंदा। वो जिंदा खुदा महान है जिसने तुम लोगों को चुना है। आंखें बंद करो और अपनी मन की और बातें रखो उसके साथ। अगर आपके अंदर कुछ गलत बातें चलती रखो, वो तुम्हें साफ कर रहा है। अगर आपके अंदर कुछ गलत विचार आते रखो उसके अंदर, वो आपको साफ कर रहा है। अगर आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, आपका मन आगे पीछे रहता है, रखो उसके सामने। वो खुदा तुम्हें साफ कर रहा है, पवित्र कर रहा है, तुम्हें ब्लेस कर रहा है। तुम्हें एक बड़ी पवित्र और अच्छी जिंदगी जीने वाले बन चुके हो। तुम खुदा की इच्छा को पूरा करने वाले बन चुके हो। तुम खुदा की इच्छा को पूरा करने वाले बन चुके हो। तुम खुदा की इच्छा को पूरा करने वाले बन चुके हो। रोज़े धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। ये सब तेरे लोग ब्लेस हो चुके, ये प्रार्थना में बहुत आगे बढ़ चुके खुदा। आज की बड़ी बरकत इन पर उतर चुकी है। जितने ऑनलाइन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए खुदाबंद लोग, उनमें तेरा आत्मा काम कर रहा है। आज का फर्स्ट पार्ट इनकी जिंदगी में बड़ा फल ला चुका है, ये आशीष आ चुकी है। जितनी प्रार्थना हमने आपके साथ आज की खुदाबंद, यहाँ बैठे हुए लोग, ऑनलाइन जुड़े हुए, देश विदेश या बाद में भी जो लोग इस प्रार्थना में जुड़ेंगे खुदाबंद, इस प्रार्थना में जो आपकी प्रेजेंस है खुदाबंद, आपकी जो मौजूदगी, आपकी जो हजूरी है, इनकी जिंदगियों को पूरी रीति से बदल चुकी है। ये लोग बदल चुके हैं, ब्लेस हो चुके खुदाबंद। ये प्रार्थना करने वाले बन चुके। बड़े से बड़े रोग जो उनके शरीरों के अंदर काम कर रहे थे, मैं बिलीव करता हूँ वो खत्म हो चुके हैं। मैं बिलीव करता हूँ वो खत्म हो चुके हैं खुदाबंद। जो शैतान के जकड़े हुए लोग, आज खुदाबंद तेरी ताकत से वो शैतानी गंदी आत्माएं जो गुप्त में काम करती, इनकी जिंदगी में काम करती, किसी के भी जीवन में जो काम करती गंदी और बुरी आत्माएं, मैं बिलीव करता हूँ खुदाबंद, आज वो टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। जादू टूना, ब्लैक मैजिक सब टूट चुका है, टूट चुका है, टूट चुका है खुदाबंद। चाहे जितने भी लोग हैं जो बहनों को बच्चेदानी में गांठें, रसौलियां हैं, वो खत्म हो चुकी है। कैंसर खत्म हो चुका है खुदाबंद। जिनके पास बेबी नहीं, वो ब्लेस हो चुके खुदाबंद, वो ब्लेस हो चुके हैं। जिनके बच्चे अनाज्ञाकारी, खुदा मैं तेरे दास होने के नाते उन बच्चों को इसी समय तेरे हाथ में देता हूँ, तेरी सामर्थ उन पर रिलीज करता हूँ। वो अनाज्ञाकारी बच्चे बदल चुके यीशु मसीह के नाम। वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी हो चुके यीशु मसीह के नाम। वो आज्ञाकारी हो चुके परमेश्वर। जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही खुदा ब्लेस कर चुके हो। जिन माता पिता के बच्चों की शादियों में रुकावट है, वो रुकावट जा चुकी है, वो ब्लेस हो चुके हैं, वो ब्लेस हो चुके हैं। अगर खुदाबंद जो बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, वो ब्लेस हो चुके खुदाबंद। जो फॉरेन में बैठे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में है, उनका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बनता, उनकी पीआर नहीं आती, किसी भी प्रकार की रुकावट है, चाहे उनको बिजनेस की रुकावट आ रही, उनको कोई काम नहीं मिल रहा, तो खुदाबंद मैं तेरे दास होने के नाते उन्हें ब्लेस करता हूँ खुदाबंद। उन्हें कारोबार से ब्लेस करता हूँ, उनके डॉक्यूमेंट्स बने ब्लेस करता हूँ, उन्हें पीआर मिले उन्हें ब्लेस करता हूँ, वीजों से ब्लेस करता हूँ, नए नए मार्ग खुले, आपके बिजनेस ब्लेस हो जाए। जो कोई भी आप इंडिया में रहकर काम करते हो, उस पर मैं बरकत को मांगता हूँ।
आपके कारोबार चीजों में बरकत को मांगता हूं। आपके शरीरों के अंदर हर उस बीमारी रोग को जो बनी थी, जो यीशु ने कोड़े खाकर खत्म किए, मैं बिलीव करता हूं मेरा खुदा मेरे शब्दों के द्वारा आपके शरीरों के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके मेंबर के अंदर ऐसी कोई भी बीमारी, कैंसर तक का बड़े से बड़ा रोग जवाब हुआ है, लास्ट स्टेज है, लीवर डैमेज है, हार्ट डैमेज है, कुछ भी किडनियां डैमेज है, मैं बिलीव करता हूं खुदा के दास होने के नाते कि वो बीमारियां आपको छोड़ दे, आपके शरीर से बाहर जाए, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, बाहर 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 बाहर। अपने सिर पर हाथ रखो, ऑनलाइन और जितने भी लोग हैं, खुदाबंद इन्हें ब्लेस करता हूं, खुदाबंद इन्हें ब्लेस कर, तेरी पवित्र हजूरी में ब्लेस कर, तेरी पवित्र हजूरी में ब्लेस करता हूं, तेरी पवित्र हजूरी में ब्लेस करता हूं खुदाबंद, तेरी पवित्र हजूरी में ब्लेस कर। बुद्धि से समझ से ये बुद्धिमान बन चुके हैं, ये बुद्धिमान बन चुके हैं, ये समझदार बन चुके हैं, तेरी बुद्धि से ब्लेस हो चुके खुदाबंद, आत्मिक जिंदगी से ब्लेस हो चुके खुदाबंद, ये बहुत तेरे साथ बड़े रिश्ते में ब्लेस हो चुके खुदाबंद। आज के बाद इनकी जिंदगी एक नया रूप ले चुकी है, एक खास रूप ले चुकी है, समझदारी का रूप ले चुकी है, एक खास तेरे साथ रिश्ता का रूप ले चुकी है खुदाबंद। तेरा आत्मा ने नई नई बातों की अगुवाई कर रहा है, एक ब्लेस जिंदगी में अगुवाई कर रहा है, तेरे साथ चलने में एक बड़ी जिंदगी इनकी बन चुकी खुदाबंद। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है खुदा। इन सब लोगों को जितने ऑनलाइन जुड़े हैं, जितने यहाँ जुड़े खुदाबंद, ये ब्लेस हो चुके, ब्लेस हो चुके। आज जब ये अपने घरों में जाए या अपने घरों में रहकर जब अब आज खुदाबंद अलग से प्रार्थना करने बैठे, तो तेरा आत्मा ने बल के साथ प्रार्थना करने पाए, प्रार्थना में एक बड़ा मन लगे, प्रार्थना करते समय खुदा तेरे आत्मा से भरा हुआ ये मन बनकर प्रार्थना कर पाए। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। जितने भी लोग खुदाबंद इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, चाहे विदेशों में, चाहे पूरे भारत में खुदाबंद, किसी भी स्टेट में खुदाबंद, इस प्रार्थना के द्वारा, इस प्रार्थना के माध्यम के द्वारा उन्हें मैं खुदाबंद छूता हूं तेरे नाम से, उन्हें मैं छूता हूं तेरे नाम से। किसी भी रोग हालात में परेशान है, किसी भी परेशानी में फंसे हुए लोग हैं खुदाबंद, मैं छूता हूं उन्हें तेरे आत्मा के द्वारा हील हो जाए, आजाद हो जाए, ब्लेस हो जाए, बढ़ जाए आत्मा में, प्रार्थना में। ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, आमेन, हालेलुया, आमेन। तो मैं बताना चाहता हूं, आज हमने 1.5 घंटे से ज्यादा प्रार्थना कर ली। आई नो, पता नहीं कितना, तो ये तो लगभग 50 मिनट, 10 मिनट कम 2 घंटे हो गए। पता चला आपको? नहीं पता चला? कितने ऐसे लग रहा है जैसे कोई आधा घंटा हुआ है, उससे भी कम। इसे बोलते हैं एक सामर्थी प्रार्थना। क्या बोलते हैं? एक परमेश्वर। जब मैं प्रार्थना करता हूं ना, कभी कभी मैं 4 घंटे प्रार्थना करूं तो मुझे लगता है आधा घंटा हुआ है, ऐसे होता है। इतना मन लगता है। जब मन लगता है ना परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर, फिर मजा आता है। और यही तुम बन चुके हो आज। ये बरकत तुम्हारे ऊपर आ चुकी। तुमने आज क्या करना है, अभी जो इधर रुके हुए, अलग से चाहे आधा घंटा बैठना, जरूर बैठना, पर्सनल इन बातों को याद करके बात करना। मैं बढ़ चुका, ऐसे हो चुका, ऐसे करके सब बातें याद करना, ठीक है? तो जो घर में जाएंगे वो भी पर्सनली बैठना, ठीक है? लेकिन कल हमारा 2nd पार्ट होगा, फिर 3rd पार्ट होगा। आज मैं बीच में तरीके समझा रहा था, क्योंकि ये पार्ट 1 कर देना थंबनेल पर, ठीक है? पार्ट 1, ताकि लोगों को समझ आए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो ठीक है, तो परमेश्वर हमारे साथ है। मिलते हैं कल फिर 2nd पार्ट में, ये जिंदगी को बदलने वाली प्रार्थना, बढ़ने वाली प्रार्थना में। ये प्रेयर पिलर्स तो 3 दिन मैं यूट्यूब चैनल पर आपके साथ आया हूं, लेकिन हम देखेंगे परमेश्वर क्या चाहता है। हम यूट्यूब पर रहें या वापस फेसबुक पर जाएं, ये देखेंगे, ठीक है? लेकिन अभी तो 3 दिन रहेंगे। लेकिन ये 3 दिन के बाद तुम सेम नहीं रहोगे, ना ऑनलाइन सेम रहेंगे। जितने भी ऑनलाइन हैं बड़े खास बच्चे हैं परमेश्वर के, लेकिन जितने भी सारे के सारे इस आज के पाठ को शेयर करो, सारे के सारे जितने भी ऑनलाइन, खुदाबंद के लिए, ताकि ये बहुत लोग देख पाए, उन्हें समझ आए
पॉजिटिव प्रेयर क्या होती है, रियल प्रेयर क्या होती है, जो दुनिया को समझ आई। तो आमेन, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं कल। आमेन, हालेलुया। ओके।